श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कली तेल ललित सिया की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। ओ गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, सुख सनकादि से अरुसारद, परनि पवन सुत कीरतनी की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत वेद पुराण अष्टदश, सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबत, तार अंश संवत सब ही सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत संतत शंभु भवान, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुषुंड गरुड़ के ही की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मोती जुबती की, गलन रोग भव भूर अमीरी, तात मात सब विधि तुलसी की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। जन्मभूमि जननी की जय हो, जन्मभूमि जननी की जय हो, जय हो भारत के हर घर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्द, तवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जसका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सब थोड़ा सा मंच के बगल में ऐसे चंदाकार खड़े हो जाइए आधे मिनट के लिए। पुष्पैरेवाभिवन्दनं नारायण सुगन्धपुष्पाणि, यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चंदाकार ठीक से खड़े हो जाइए, सब लोग आ जाएं। आप सब कई दिनों से परिश्रम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मातृशक्ति को जो उचित स्थान मिलना चाहिए वो प्रयास किया गया है कि कम से कम थोड़ा स्थान दे दीजिए। थोड़ा आगे आ जाइए। महाराज श्री से आग्रह है कि मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है, अपने हाथों से एक एक पुष्प सबको प्रदान करें, अपने अपने स्थान पर जाएं। महाराज जी पुष्प दीजिए।
अरे दीजिए ना, पीला वाला लाइए लाइए। हाँ ठीक है, ये पीला वाला पटका सबको दे दीजिए, पर्याप्त है ना। अपने अपने हाथों में स्वीकार करिए और अपने अपने स्थान से अपने स्थान पर जाइए, चलते अपने स्थान पे चलते चलें। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य है, साक्षात उत्सव जैसा वातावरण। यह विवाह उत्सव का आरंभ है। पूर्णता कितनी भव्य होगी हम सब सहज कल्पना कर सकते हैं। आज विवाह उत्सव है, पूरे भाव से आप सब आए हैं। हरे जी पटका और दीजिए, पीला वाला पटका दीजिए। अरे उठा के दीजिए जल्दी, यहाँ निकाल लेंगे ना। और लाइए और लाइए और लाइए और लाइए, पीला वाला पटका लाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने स्थान पे जाएंगे। जब विशिष्ट अतिथि आएंगे उस समय हम स्वयं उनको खड़े होकर स्वागत करेंगे। हम माने जो हमारे कथा समिति है वो विशिष्ट अतिथि के आने पर उसका समायोजन करेगी। ये सूचना इसलिए आदरणीय आलोक जी ने दिया कि किसी मान अपमान को हम महसूस न करें, इसलिए अपनी सिद्धता बना करके रखें। आतिथ्य का स्वागत तो हमारे संस्कार में है। आइए नित्य की भांति मेरुदंड सीधा करेंगे। कुर्सी पर बैठे लोग सोफे पर, जमीन पर, जहां जैसे बैठे हैं, कमर को सीधी कर लेंगे। वायु अपान मुद्रा के बारे में मैं नित्य बता चुका हूं, पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। केवल 5 मिनट में मंगलाचरण, फिर थोड़ी चर्चा। भवानी
नाथ सरकार की मिन दुख दाता
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की पंडाल में विराजित सभी साधु संतों की सब भक्तन की श्रीमद् रामायण महापुराण की शक्ति पीठ बिल्हा भैया की नो पार्वती पतये हर हर आइए, परमात्मा की असीम करुणा है। परम जगत जननी जगदम्बा परम भगवती शक्तिपीठ में विराजमान आप सभी की रक्षा का भार अपने ऊपर लेकर मैया हमेशा आप सबको लाड करती, स्नेह करती, ममता करती। उसकी ममता की छांव में बैठकर, उसके कृपा कटाक्ष, उसके पाद पद्मों में बैठकर आज पंचम सत्र लेकर उपस्थित हूं। घोषणा पूर्व में हो चुकी है कि आज भगवान राघवेंद्र सरकार, किशोरी जी, मैथिली की, जानकी मैया की और राघवेंद्र सरकार का विवाहोत्सव की आज यहाँ घोषणा है। इसलिए बिना समय लगाए सीधे कथा प्रवेश करेंगे। 5 बजने वाले हैं, जिससे कि 7, सवा 7 तक अधिकतम हम लोग विवाहोत्सव मना लें। आइए, सभी को आदरणीय संचालक महोदय, सह संचालक जी, आचार्य जी, अन्य परम आदरणीय सियाराम जी, अनेक ऐसे जो अनेक वर्षों से, अनेक जन्मों से परमात्मा की कथा रूपी गंगा में गोते लगा रहे ऐसे परम भागवत सभी श्रेष्ठ जन, ऐसी स्नेहमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, बच्चों, प्यारे बहनें, सभी को जो भी परोक्ष और परोक्ष जहां से भी कथा का आनंद ले रहे हैं और सभी अन्य चैनलों पर जुड़े हुए श्रोता, सभी को सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी। प्रणाम करते हुए कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के लीला चरित्र का गायन किया था, जिसमें उन्होंने माता के साथ, पिता के साथ, समाज के साथ, धूल के साथ, मिट्टी के साथ, बाल समाज के साथ, चोटी के साथ, तिलक के साथ, पढ़ाई के साथ, गुरगे गयो पढ़न रघुराई, उपनयन आदि के संस्कारों पर लंबी चर्चा किया। अवध में रहते हैं, माता पिता से आज्ञा मान करके ही कुछ कहते हैं। हम लोगों ने कल चौपाई पढ़ी, दियाय सुमांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। अवध में रहते हैं, पिता माता से आज्ञा मान करके ही सब काम करते हैं। इसलिए बैठ जाइए बहन जी, आराम से बैठिए। अभी बहुत देर है, बहन जी बैठ जाइए, जरा घूम के आइए। देखिए किचन में चाय बन गई, उधर भंडारा। देखिए काम अपना सब कर रहा है। इस पंडाल में आ गया तो चल रहा है, कुछ और कर रहा है, कहीं दिख रहा है, लेकिन कानों में परमात्मा की कथा जा रही है। अब चूंकि एक छोटा सा प्रसंग 1 मिनट का आ गया तो लगे हाथ आपको सुना देता हूं। एक घर में बहुत परमात्मा की कृपा थी, पूर्व जन्म की पुण्याई थी कि बहुत धन, लक्ष्मी मैया की कृपा हो गई। जिस दिन आदरणीय दिनेश जी ने कल ही तो 21,000 रुपए व्यासपीठ को दान स्वरूप दिया, तो उस दिन मैंने चर्चा किया कि धन की 3 गति है, एक भोग, एक दान और तीसरा नाश। धन का चौथा नहीं। बाबा ने कहा कि ये 3 गति है, एक भोग की है, एक दान की है, एक नाश की है। श्रेष्ठ कौन है? तो उत्तरकांड में कहा, धन्य सुधन प्रथम गति जागी।
प्रथम गति यानी दान की गति प्रथम मानी जाती है, दूसरा भोग की और तीसरा नाश की। न मैं भोग पाया, न हमारे परिवार भोग पाए, न हमारा बच्चा भोग पाया, नाश हो गया। तो ऐसे धन बहुत था लेकिन वो भोग न करते थे, भोग भी नहीं करते थे, न दान करते थे, बस उसको छिपा के रखा। आज हमसे सौरभ जी मॉर्निंग वॉक के समय कहा कि महाराज जी हम लोगों ने विचार किया, यहाँ की जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हैं। पुरुष को आप देख लीजिए, आप वहां से देखिए पीछे से और यहां तक, और माताओं की संख्या देखिए। ये बात अब ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज से नहीं, इतिहास साक्षी है 350 वर्षों से। जरा सोचिए, जिस समय हजारों माताओं को लेकर पद्मिनी ने आग के हवाले जौहर किया होगा, कैसा सात्विक विचार रहा होगा, कितनी वीरांगना रही होगी, जबकि कैसे वीर रहे होंगे। आप जरा सोचिए, उस क्रूर अत्याचारी यमन के द्वारा यह भी कहा गया कि शीशे में दिखा दो। राणा प्रताप तो एक बार झुक भी गए, राणा सांगा, लेकिन बादल और गोरा ने, जो चाचा भतीजे थे, दोनों नाराज हो गए, नहीं शीशे में भी नहीं दिखाएंगे, अपनी हमारी बहू है, हमारी प्रतिष्ठा है, हम नहीं दिखाएंगे, शीशे में भी दिखाना। ऐसी माताओं का तब से पन्ने अध्याय, कितना उदाहरण दूं, कथा से बाहर चले जाएंगे। इसलिए आज माताओं को मंच पर बुलाकर उनकी आरती। तो माताओं की एक भूमिका है कि अपने घर परिवार में धार्मिक वातावरण बनाने की प्रथम भूमिका माताओं की। मैं एक परिवार में भोजन करने गया था, तो वो उनके पति जी बड़े व्यस्त हैं यही प्रतापगढ़ में। तो हमने कहा कि बहन जी आप बड़ी भाग्यशाली हैं कि आपके पति इतने व्यस्त रहते हैं, इतने स्वरूपवान हैं, लेकिन आपको सामाजिक कार्यों में जाने की अनुमति देते हैं। तो उनके पति जी ने कहा, वो बहन जी यहाँ बैठी हैं, सुन रही, मैं नाम नहीं लूंगा मंच से। तो उनके पति जी ने कहा, महाराज जी इसमें मेरा स्वार्थ है। हमने कहा आपका क्या स्वार्थ है? कहा कि शादी के समय बताते हैं कि पति जो काम करता है वो 50% जो है वो पत्नी को चला जाता है, तो पत्नी भी करेगी तो कुछ न कुछ आएगा, इसलिए मैं कार्य में व्यस्त रहता हूँ। मेरे हिस्से का भी काम मेरी पत्नी ही संभालती है, धार्मिक और अनुष्ठान इस प्रकार। तो वो सेठ जी की जो पत्नी थी वो बड़ी धार्मिक थी, धर्म में चाहती थी कि हमारे पति जी धर्म में भी सहभागी बने। वो कभी नहीं, कुछ नहीं, कभी कुछ धर्म अनुष्ठानों में नहीं जाते थे। एक दिन जबरदस्ती अपने पति को कथा में भेज दिया। कथा में भेज दिया तो जैसे अभी बहन जी गई उधर भंडारे की तरफ, वहां यहाँ, वो चारों तरफ ऐसे ऐसे देखते थे, तो देख रहे थे कहीं बैठने का जगह है कि नहीं, कहाँ बैठा जाए। तो इतने में ही जो आयोजक थे, जैसे यहाँ सौरभ जी हैं, अरे आइए 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 आइए, यहाँ बैठिए बैठिए बैठिए, बैठा लिया। अब क्या कूलर लगा है, सोफा लगा है, गहरी निद्रा आई, कथा समापन हो गई। घर पहुंचे, अब उनकी पत्नी बड़ी खुश है कि आज मेरे पतिदेव कथा सुनने गए हैं, कुछ न कुछ सुन के आएंगे। अब नींद लग गई, कुछ सुन ही नहीं पाए। जब वो जगे तो लोगों ने कहा क्या हो गया? कहा हो रहा है कि जाइए जाइए, हो गई कथा, जाइए। अब वो घर पहुंचे, पत्नी ने पूछा क्या सुना? कहा ओ बड़ी अच्छी कथा थी। अरे सुना क्या? कहा महाराज जी ने 3 बात कहा। कहा क्या? कहा आइए 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 आइए, बैठिए 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 बैठिए, जाइए जाइए जाइए। कहा ये 3 बातें? कहा हाँ। कहा इसी को पकड़ लो, यही तुम्हारा कल्याण करेगा अगर कथा में से सीख के आए। अब वो महाराज जी आइए 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 आइए, जाइए जा, बैठिए 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 बैठिए, जाइए जाइए, ये तीनों रटने लगे। कालांतर में रात्रि में सो रहे तो भी बड़बड़ा रहे हैं। एक रात सो रहे थे, उसी समय चोर भैया आ गए घर में। जो ही दरवाजे में प्रवेश किया वैसे सेठ जी बोले आइए आइए आइए। खड़े हो गए चोर जी, लगा कि सेठ जी देख रहे हैं, हम ही को कह रहे हैं आइए आइए आइए।
तो थोड़ा जाने लगे, इधर उधर देखने लगे, कहा अरे बैठिए बैठिए बैठिए। लगा अरे ये एकदम से देख रहे हैं और हमें भागना चाहिए, तो थोड़ा पीछे भागने को हुए। वैसे ही कहे सेठ जी अच्छा जाइए जाइए जाइए। अब तो पक्का विश्वास हो गया चोर जी को कि सेठ जी देख रहे हैं। जितना माल जेवरात चुराया था सब लाके चरणों में पटक दिया। अरे सेठ जी हमें कहीं कहना मत, पकड़वाना मत, ये सब धन रुपया ले लो, और वहीं छोड़ के भाग गया। जब सेठ जी उठे तमाम सोना चांदी जवाहरात कहीं क्या, कहा कि अरे मैं क्या करूं, लगता है देवी जो कथा में गया था वो मंत्र सिद्ध हो गया, लेकिन बड़ा जल्दी सिद्ध हुआ और बड़ा जल्दी परिणाम आया। तो अभिप्राय यह है कि हम सत्संग में जाएंगे तो कोई एक छोटी सी बात चित्त में समा गई, ध्यान रखना, कोई एक बात चित्त में समा गई, जो भी आप देखते हैं, जहां जाते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जो आंखों से दिखता है वही चित्त में आता है, जो चित्त में आता है वही चिंतन में आता है, जो चिंतन में आता है उसी का चित्र बनता है, जिसका चित्र बनता है वैसा ही चरित्र बनता है, जैसा चरित्र बनता है वैसी ही फलश्रुति प्राप्त होती है। इस सिद्धांत को समझने का है। इसलिए हम लोग कैसा चित्र बसा के जा रहे हैं, कहां आफत लगी है, आराम से बैठिए। और आज एक बड़ी घटना घटी है। अवध आपसे के पास ही है, 40 किलोमीटर पर परिक्रमा शुरू। यहां से लगभग 300 किलोमीटर के स्थान पर एक साधु रहता है, उसका नाम है विश्वामित्र। वो यज्ञ कर रहे हैं लेकिन यज्ञ उनका पूर्ण नहीं होता। मारीच, सुबाहु आदि ऐसे राक्षस हैं जिनके यज्ञ को पूरा नहीं करते। ये विश्वामित्र, विश्व माने संसार, मित्र माने दोस्त, शुभेक्ष, अच्छा सोचने वाला, जो दुनिया के लिए अच्छा सोचता है। वर्ल्ड फ्रेंड अंग्रेजी में कह सकते हैं, संसार का मित्र। ये क्या करते हैं, संसार के कल्याण के लिए अनुष्ठान करते हैं। इनका परिचय आज पहली बार करा रहे हैं बाबा। आज इधर ठाकुर जी आयुष्मान करेंपुर का आज अवध में है, इधर आ गए बक्सर जो आज बिहार का हिस्सा है, जहां पर सिद्धबाड़ी नाम का आश्रम है। उसमें विश्वामित्र जी अपने अनेक शिष्यों, ऋषियों, संतों के साथ रहते हैं। ये परिचय कराया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जाप जग योग मुनि करही, जहाँ जप जग सब गाइए। मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र भी हैं, महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, जंगल में रहते हैं। बसहि विपिन, क्यों रहते हैं? कहा मंगल करने वाली विद्याओं का शुभ आश्रम, जो सबका शुभ करता है, मंगल करता है, ऐसे आश्रम में बसहि विपिन शुभ आश्रम जाए। दुनिया के लिए शुभ चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, लेकिन एक दिक्कत है। कहा क्या है महाराज?
कहा जह वहां करते क्या है, कहा जप यज्ञ योग। ध्यान दीजिए, संतों के लिए, योगियों के लिए, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, पथ प्रदर्शकों के लिए, समाज के उद्धारकों के लिए 3 काम बताया, जप यज्ञ योग। ये करणीय कार्य हैं। ये यही तीनों काम करते हैं। जप भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, योग भी। जप आत्मिक उत्थान के लिए, यज्ञ आत्मनोन्मुखाय जगत हिताय के लिए, संसार के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और योग यज्ञ और जप तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए योगा चित्त निवर्तते कहा ना, इसलिए योग के द्वारा स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, लेकिन ये करने नहीं पा रहे हैं। विघ्न कौन है, कहा अति मारीच सुबाहु ही डरहि। वैसे आपको बता दूं, विश्वामित्र यहीं के रहने वाले हैं, जो आज मुगलों के, इन यवनों के, मलेच्छों के आक्रमण के कारण से गाजीपुर हो गया है। पहले ये गाजीपुर था। ये विश्वामित्र के पिताजी की राजधानी थी। आज भी वहां जाकर देना, देखिएगा 6.5 फीट मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है। किसकी? गाधी ऋषि की। इसलिए वहां बहुत बड़ा वो पीपल बहुत अच्छी बगीचा है। और पहले गाधीपुर ही था। इन आक्रांताओं के आक्रमण पर अनेक हमारी आराध्य देवों की मूर्तियां तोड़ी गई, हमारी मंदिर तोड़े गए, हमारे कथाएं तोड़े, हमारे नाम बदले गए। हम ये अनेक प्रकारों से हमारे संस्कृति पर इन्होंने आक्रमण किया, इसलिए गाधीपुर से गाजीपुर कर दिया। लेकिन पुत्र वही है जो अपने नाम की पहचान बनाए। चाहते तो बाबूजी के आश्रम में रह सकते थे, नहीं, दूर निकल गए, बिहार में गए। वहां सिद्धबाड़ी नाम का आश्रम बनाकर वहां दुनिया के लिए, कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जब इतने त्यागी हैं, इतने तपी हैं, इतने संयमी हैं, इतने कल्याण करने वाले हैं, तो इनका अनुष्ठान अब पूरा क्यों नहीं हो रहा है? कहा उसका कारण है, जहां भी मारीच होंगे और सुबाहु होंगे वहां अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। सुबाहु कौन है? अहंकार है। मैं सुबाहु, मैंने किया, मैंने किया, मैं। जहां अहंकार होंगे वहां ओंकार नहीं होंगे, और जहां ओंकार होंगे वहां अहंकार नहीं होंगे। फिर मारीच कौन है? मारीच कपट है। बाबा ने आगे लिखा, तब मारीच कपट मृग भयो। मारीच जैसा धोखेबाज पूरे रामायण में कोई नहीं है, ऐसा छली कपटी। अगर दशानन ने कहा कि तू मृग बन के नहीं गया तो तेरा वध कर दूंगा, इसने विचार किया कि इसके हाथों से मरने से अच्छा है ठाकुर के हाथों से मरे। लेकिन वहां रावण कहां बैठा था? जब ठाकुर ने बाण मारा वहां तो रावण नहीं था ना। अंत में किसका निभाया? अंत में निभाया रावण की। पहले हा लक्ष्मण मैं संकट में हूं, फिर मन में हमारे ठाकुर जी का नाम जपा, जो कि ठाकुर जी की लीला थी, उसे मोक्ष पाना था, परम धाम जाना था। इसलिए जहां कपट होगा, जहां अहंकार होगा, वहां किसी प्रकार का यज्ञ, किसी प्रकार का अनुष्ठान, योग जब तब संभव ही नहीं है दादा। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा उनको चिंता हो गई। किसको? गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहिन निश्चर पापी। अरे बोला करो भाई, हैं? ये हनुमान जी हैं, आप ऐसे मत समझिएगा। जो बातें व्यास पीठ कही जा रही हैं, 9 के 11 वाले सत्र में आप हमारा कान पकड़ के पूछ लीजिएगा कहां लिखा है। मैंने पहले दिन निवेदन कर दिया था कि मैं अपनी कोई बात नहीं बताने आया हूं, आप परम ज्ञानी हैं। मैं तो केवल 2 लोटा पानी उस सूखे हुए हैंडपंप में फिर से कनेक्टिविटी करने के लिए सत्संग हुआ करता है, ध्यान रखना। इसलिए आपको केवल शास्त्र की बात सुनाने आया हूं, तो विचार कर लेना, ध्यान रखना कि उनको चिंता हो गई। और चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से समाधान मिलता है क्या? चिंता से तो मिल नहीं सकता।
चिंता से न योग होगा, न जप होगा, न तप होगा, किसी में मन नहीं लगेगा है? इसलिए अब उनको ये हुआ, हे भगवान, तो किसी उनके शिष्य ने कहा महाराज चिंता मत करिए। कहा फिर क्या करें? कहा चिंतन करिए, समाधान चिंतन से मिला करता है, चिंता से नहीं मिलता। तब उन्होंने चिंतन किया। बाबा ने चौपाई भी अपनी लिखी आगे। कहा क्या किया? कहा तब मुनिवर वहीं बैठ करके चिंतन किया, चिन्ह विचारा, विचार किया, चिंतन किया। क्या? हरि अवतरे हरन मही भारा। जो ही आंखें बंद करके चिंतन किया, चिंता से नहीं चिंतन से समाधान मिल गया। क्या मिला? प्रतापगढ़ के आगे श्री अवध में, प्रतापगढ़ के आगे श्री अवध में राघवेंद्र सरकार राजा दशरथ जी के घर में आ गए हैं, आंगन में आ गए हैं। क्या करने आए हैं? हरन मही भारा, पृथ्वी का भार उतारने आए हैं। तो ये काम क्यों नहीं करते? कहा क्या? यही मिश देखो पद जाई, कर विनती आनौ दो भाई। इसी बहाने से चलते हैं श्री अवध और वहां जाकर के ठाकुर जी के पाद पद्मों का दर्शन भी करेंगे और विनती करके दोनों कर विनती आनौ दो भाई। देखिए आंखें बंद किए, दोनों भाइयों का चित्र बन गया। अब चित्र बनते ही मानो वह वैसा चरित्र में ढाल रहे हैं और इधर चल पड़े। अब इधर शिष्यों ने एक बात कही है, प्रभु जब आप जाएंगे तो पुरुष सिंह, दो वीर सिंह के समान जिनका कंधा है, राजीव नयन धरे धनुषायक हैं, क्या आजान भुजस्तर, लंबी लंबी भुजाएं हैं। तब जाएंगे तो मस्तक से लेके पूरे शरीर, पूरे भुजाओं का, पूरे आंखों का, मुखमंडल का, सब का दर्शन करना। केवल पैरों का दर्शन करोगे? का नहीं, मैं पैरों का दर्शन करूंगा। यही मिस देखो पद जाई। कहा पद में ऐसा क्या है? कहा सारा चमत्कार, सारा भंडारण, सारी भक्ति, सारी कृपा, सारी अनुकंपा उनके चरणों में ही तो है। तो कहा हम लोगों को भी बताइए। कहा नहीं, बताने का टाइम नहीं है। जो मेरे साथ चलेगा उसको बताते चलेंगे और रास्ता नापते चलेंगे। चल पड़े। कहां से? बक्सर से यात्रा, दीनदयाल नगर, काशी, काशी आर्यमगढ़, आर्यमगढ़ से इधर से फिर इधर हो सकता है प्रतापगढ़ से ही गए हो। अब चल पड़े अवध के लिए। तो लोगों ने कहा कि वो उनके पैरों का चमत्कार नहीं बताया। कहा बताता हूं। क्या कहा होगा? विश्वामित्र जी के स्वर में स्वर मिलाइए। आज का पहला भजन क्या कहा? है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, करामात क्या चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में। के जाकर के गौतम की नारी से पूछो, के जाकर के गौतम की नारी से पूछो। वो भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, सुदामा दुखारी, सुदामा कभी भिखारी नहीं रहा। दुखारी से पूछो, इनकी जय आँखों जय में सबकी है वाणी से कितनी
से पूछो कि जाकर सुदामा दुख हरि से पूछो। श्री राधे कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, ये कैसे बनाते पतितों को पावन, ये कैसे बनाते जटायु चरित सहित काजी से पूछो, जटायु चरित सहित काजी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जय हो। पूरा भजन 3 अंतरे का है। भजन तो आपने अनेक अच्छे अच्छे सिंगर से सुना है, बस एक भाव उत्पन्न करने के लिए एक अंतरा डाला, क्योंकि कथा बहुत लंबी है। विश्वामित्र जी वहां से आए, यही नदी जो घाघरा जई गई है आगे चल के सरयू बन जाती है। जब उधर से लखनऊ से जब आप आएंगे तो उधर टिकैत नगर होते हुए वहां तक घाघरा है, थोड़े आगे आने पर भी वो सरयू होगी। बाबा ने लिखा सरजू जल मज्जन करी गए भूप दरबार। सरयू जल में स्नान किया, उसी पहले जो साधु संत होते थे लंगोट पहन करके कोपिंड नहाते थे और इतनी ठीक से उसे निचोड़ के डालते थे कि नहाते नहाते सूख जाती थी। उसे पहना और पहन करके दंड कमंडल लिया, दाढ़ी वाड़ी ठीक किया, पहुंच गए राज दरबार में। बता दो विश्वामित्र आए हैं। राजा दशरथ के काहे के लिए आए हैं? कांप गए। कहा क्यों डर रहे हो? कहा एक बार आए थे बाबा हरिश्चंद्र के समय, तो पुत्र विहीन, राज्य विहीन, पत्नी विहीन सब कर दिया था, अब काहे को आए हैं? अब कौन परीक्षा लेनी है? गुरुजी हम कह रहे थे कि आप बेटे को राम केवल कहिए, लेकिन आप ही रामचंद्र रामचंद्र नाम रखे। जब चंद्र लगता है तब ही आते हैं। अंशुमान के समय नहीं आए, भागीरथ के समय नहीं आए, दिलीप के समय नहीं आए, रघु के समय नहीं आए, अजरज के समय और खंडवान के समय नहीं आए, दशरथ बाप पिता मेरे समय नहीं। अब जो ही आपने रामचंद्र, हरिश्चंद्र के बाद पहली बार रामचंद्र लगा है, और जब चंद्र लगता है आ जाते हैं। विनोद में ही कहा होगा, कहा चिंता मत करो, तुम जानते हो तुम्हारे दरवाजे पर कौन आया है?
अरे तुम्हारे दरवाजे पर वह विश्वामित्र खड़ा है दशरथ, जो दूसरी सृष्टि करने का सामर्थ्य रखता है। जाओ स्वागत करो। कहा मैं भी चल रहा हूं और तुम्हारे साथ अनेक साधु संत भी चले। और दरवाजे पर खड़े हैं। बाबा ने तुरंत चौपाई डाल दी। क्या कहा? मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौल बीत समाजा, मिलन गयौल बीत समाजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। देखिए हम लोगों ने जो ही चौपाई डाली, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, तो वैसे ही कुछ और साधु संतों को लेकर मानो विश्वामित्र क्या करते थे? विश्व के मित्र थे, दुनिया का कल्याण चाहते थे। चहुं दिस सनातनी धर्म की जय जयकार हो, भारत माता की जय जयकार हो। और माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या परम वोय भौमनेत में सत्सुराष्ट्र के सिद्धांत को लेकर दुनिया में मां भारती की जय जयकार हो। यही उद्देश्य लेकर विश्वामित्र भी आए और उनका नाम लेते ही विश्वामित्र मुनि आगमन सुना जब राजा, जैसे ही उनका आगमन दशरथ जी के दरबार में हुआ, वैसे ही इस कथा पंडाल में आदरणीय मुनीष जी इधर आए हुए हैं। अब जो है एक बार इनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अपने इस काशी प्रांत के सह प्रांत प्रचारक जी। ये कथा कितनी व्यासपीठ हम श्रोता सब कितने सौभाग्यशाली है, कितने गर्व का अनुभव करते हैं, कितना कि दोनों प्रांत प्रचारक अपने बीच में आने का हुआ। कल आदरणीय रमेश जी भाई साहब आए थे, आज आदरणीय मुनीष जी अपने बीच में हैं, और कल जिन प्रचार बंधुओं का परिचय हुआ था वो साथ में हैं। एक बार व्यासपीठ इनका सादर अभिनंदन करती है, वंदन करती है, अपने प्रांगण में पा करके यहाँ पर गर्वान्वित होती है, और यह भी आगे उनका स्वागत हो। फिर थोड़ी सी 2 मिनट का, उसके बाद फिर कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। ये मंच आदरणीय संचालक महोदय जी को मैं सादर समर्पित करता हूँ। पूज्य व्यासपीठ, कथा के मध्य में जैसे आपने कहा, राष्ट्र को अपना पूरा जीवन देकर भारत माता की सेवा में निरंतर अहर्निश लगे रहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बंधुओं के संदर्भ में कल चर्चा हुई थी। आज उसी के क्रम में अपने मध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत के आदरणीय सह प्रांत प्रचारक श्रीमान मुनीष जी हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। महाराज जी से आग्रह है कि पूज्य आदरणीय श्री मुनीष जी को आशीष प्रदान करें। इसी क्रम में जिस कथा पंडाल में हम सब उपस्थित हैं, पिछले 5 दिनों से निरंतर गंगा रूपी श्री राम की कथा का श्रवण कर रहे हैं, श्री राम की कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। वह परिसर समय समय पर हम सब जानते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए, अनुष्ठानों के लिए जिन्होंने सदैव दिया है, और सदैव धर्म कार्य, सामाजिक कार्य में जिनकी बढ़ चढ़कर अभिरुचि रहती है, ऐसे आदरणीय श्री श्यामलाल खंडेलवाल जी और उनके सुपुत्र श्री विष्णु खंडेलवाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आपसे सादर निवेदन है, बड़े भाव से चलकर, पूज्य महाराज श्री का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, फिर भी कहा नहीं मैं चलूंगा। प्रतापगढ़ का सौभाग्य है कि मेरे परिसर में यह कथा हो रही है, उन्होंने कहा यह मेरा सौभाग्य है। आज वो यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करने के लिए आदरणीय सह प्रांत प्रचारक जी और आदरणीय श्री श्यामलाल जी से आग्रह है कि पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन करें। और इसी के क्रम में श्री विष्णु खंडेलवाल जी भी हैं।
आपसे भी आग्रह है, सदैव सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आपकी सहभागिता रहती है। श्री राम बाबू, श्याम बाबू, 5 मिनट। कथा का यह भी महत्वपूर्ण अंग होता है। व्यासपीठ साक्षात भगवत स्वरूप होती है और उस व्यासपीठ का सम्मान साक्षात प्रभु का सम्मान है। हम सब साक्षात प्रभु के समक्ष अपने भाव अर्पित कर रहे हैं और वह भाव अर्पित करने वाले समाज के श्रेष्ठ जन हैं आदरणीय सह प्रांत प्रचारक जी, आदरणीय श्याम बाबू जी, आदरणीय विष्णु जी, आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। गोविंद खंडेलवाल जी, नितेश खंडेलवाल जी, अमित जी, सुनील जी सब मंच पर सहयोग कर रहे हैं। यहाँ नीचे सब समिति के लोग उपस्थित हैं। इस कथा पंडाल में निरंतर प्रतिदिन आने वाले पूर्व मंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। जिला प्रचारक श्रीमान शिव प्रसाद जी हैं, माननीय जिला संघ चालक जी हैं, ऐसे बहुत सारे गणमान्य जन हैं। आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। मंजू त्रिपाठी जी भी हैं, बड़े भाव से हैं यहाँ पर उपस्थित। आदरणीय श्याम बाबू जी, कुर्सी लगी हुई, आप बैठ जाएं। अब अपने मध्य में आदरणीय श्री मुनीश जी उपस्थित हैं। जैसा बताया गया, अपना पूरा जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित करके हम जैसे कार्यकर्ताओं का सतत मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि आप अपने मुखारबिंद से श्री राम कथा के अवसर पर जो सेवा भारती के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के 350 वर्ष पूर्ण होने पर जाड़ता राजा नाट्य मंचन काशी में होने जा रहा है। आप सबकी ही प्रेरणा है, आप सबका ही प्रयास है। हिंदुत्व का गौरवगान हो, हिंदुत्व का भाव जगे, यह भाव लेकर वह नाट्य मंचन होने जा रहा है। आपसे आग्रह है कि आप अपनी बात रखें। आदरणीय श्री मुनीश जी। पूज्य महाराज जी, सभी श्रेष्ठ सेवा भारती के कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, सेवा भारती ने ये तय किया कि जो जड़ता राजा एक नाट्य मंचन होने वाला है काशी के अंदर, उसके निमित्त से यहाँ प्रतापगढ़ के अंदर एक कथा का आयोजन करेंगे। कथा हमारे सम्मुख हो रहा है, बहुत अच्छा, हम सबका भी सहभाग है। जड़ता राजा मतलब मराठी के अंदर दूरदर्शी राजा है। दूरदर्शी राजा माने ठीक से सोच करके काम करने वाला राजा। भविष्य कैसा होगा, हमें कब क्या करना है, ये सही निर्णय करने वाला राजा। हमारे यहां शक्ति संपन्न अनेक राजा थे, लेकिन समय काल परिस्थिति, एक जीवन मूल्य होता है, उसका उन्होंने पालन करने का भी काम किया था। लेकिन ऐसी स्थिति बन गई थी जिसको समझ करके सही समय पर सही निर्णय करना ये महत्वपूर्ण था। ऐसे एक राजा जिनका नाम सुहेल देव जी है, मैंने उनका भी जीवन प्रसंग पढ़ रहा था। ऐसी विषम परिस्थिति थी, सैयद सलार मसूद नाम का एक व्यक्ति आक्रांता था, 1 लाख से अधिक की सेना लेकर के वो चला, तहस नहस करता हुआ चला जा रहा था। बहराइच के पास आया, उस समय 21 राजाओं का संच बना करके
उनको समझाने का काम किया राजा सुहेल देव ने। इसके आने से हमारा ये विचार, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी माताएं, हमारी बहनों की इज्जत लूटेगी, हमारे धन को भी लूट के ले जाएगा, धर्म को नष्ट कर देगा। इस नाते से हम सबको इकट्ठा होकर के इसका प्रतिकार करना चाहिए। वो जो उस समय का तात्कालिक समझदारी थी वो उन्होंने करने का काम किया। वो सलार मसूद हजारों गाय लेकर के आगे चलता था। भारत के रहने वाले जो सेना थी, भारत के लोग थे, वो रुक जाते थे। बाद में उनको आवश्यकता होती तो उसको काट के खाल भी लेते थे वो, और हमारे सम्मुख भी प्रस्तुत कर देते थे। उसमें उन्होंने मार्गदर्शन करने का काम किया कि आज यदि इसमें से संजोग से एक आध गाय मर भी गई ना, तो हजारों गायें, हजारों माताएं, हजारों धर्म के रक्षण करने वाले धर्म स्थल ऐसे सब संरक्षित रहेंगे। इसलिए इनसे युद्ध करना चाहिए। युद्ध किया और विजय को प्राप्त करने का काम किए। ऐसे ही हमारे यहाँ के लिखने वाले लोग विवश हो गए थे, मुझे लगता है विवश हो गए थे। इसलिए लिखने वाले लोग लिख रहे थे, दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा हुआ जो राजा है वो साक्षात जगदीश्वर है। लेकिन जगदीश्वर हम राजा को मानते हैं, भगवान विष्णु मानते हैं, लेकिन किसको, कौन बैठा था उस समय दिल्ली के सिंहासन पे? वो राक्षस था, असुर था, हमारे धर्म को नष्ट कर रहा था, हमारे मठ मंदिरों को नष्ट करने का काम कर रहा था, हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटने का काम कर रहे थे। वो गो हत्यारा था। ऐसे व्यक्ति को हम जगदीश्वर बोलने का काम कर रहे थे। उस विषम परिस्थिति में एक आप जैसी माता जीजाबाई ने एक सामान्य बालक, उसको ऐसे टेंड करने का काम किया, उसको समझाने का काम किया। समर्थ गुरु रामदास जी ने उनको समझाया, इतिहास के पन्ने में घटित चीजों को ध्यान में दिलाते हुए बताया कब हमें क्या निर्णय करना चाहिए। ऐसे समझदार राजा, शक्ति भी थी, साहस भी था और समझदारी भी थी। इसलिए अनेक झंझावात आने के बावजूद, अनेक समस्याएं सामने आई, उन सबको एक तरह से धता बताते हुए जीवन में जितना युद्ध किए वो सब युद्धों को विजय प्राप्त करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने इस देश के अंदर हिंदू पातशाही की स्थापना कराने का काम किया। अलग अलग समयों में हमने बोलने का काम करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होगी तब तक भगवान की कृपा होगी। ये भगवान लोग तो नहीं थे, लेकिन इनके ऊपर भगवान की कृपा हुई तो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज उत्पन्न हो गए, कभी स्वामी विवेकानंद उत्पन्न हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू पातशाही की स्थापना किया। हिंदू मराठे थे, मराठे साम्राज्य की स्थापना नहीं की, इसलिए कि हिंदू स्वाभिमान खड़ा करना था। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जब दिल्ली में गए तो वो शिकागो धर्म सम्मेलन में गए, वहां विजय प्राप्त किया। भारत के लोगों को कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, नारा देने का काम किया। हजारों उस दिन के बाद, इतने दिनों के प्रयत्न के बाद आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल का होने वाला है। वो सब कार्यकर्ता, आप जैसे लोग, सबने प्रयत्न किया है। एक कदम हम आगे बढ़ गए हैं कि आज बोलते हैं हम, हमें हिंदू होने का गर्व है। बंधुओं, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन प्रसंगों को पढ़ने के लिए मेरे मन में कई बार आता है, कोई भी नौजवान यदि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवनी ठीक से पढ़ लिया, कभी जीवन में आत्महत्या करने के लिए नहीं सोच सकता, कभी जीवन में उदास नहीं हो सकता। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन हमें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। वो जीवन हर कदम संघर्षों वाला है, हर कदम मृत्यु से जूझने वाला है। ऐसे व्यक्ति ने हर कदम पे संघर्ष करते हुए यहाँ पे हिंदू पातशाही की स्थापना कराने का काम किया था। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जड़ता राजा का जो नाट्य मंचन है, उसे हम सब देखने जाएं। इस निवेदन के साथ महाराज जी को मैं पुनः समर्पित करता हूँ। सुंदर कथा का वाचन आप कर रहे हैं। आपके कथा अनेक जगहों पे मुझे भी सुनने का अवसर मिला है। अनेक ऐसे आप जैसे भक्त आपके अनुयायी बनकर के तैयार हुए। ऐसे मैं आपके से चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय हो। आइए बंधुओं, आदरणीय प्रांताचार्य जी के द्वारा बहुत सुंदर विषय हम लोगों को संकेत किया गया और एक बड़ी बात कही गई कि पग पग पर संघर्ष करने वाले शिवाजी राजे के जीवन चरित्र को पढ़ने वाला व्यक्ति
न कभी हतोत्साहित हो सकता है, न कभी डिप्रेशन में जा सकता है, उत्साह लेकर खड़ा होगा और न ही कभी आत्महत्या कर सकता है। वह एक जीवन जीने के लिए राष्ट्रभक्ति लेकर खड़ा हो पाएगा। हमें नौजवानों को निश्चित रूप से शिवाजी राजे का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए और 21 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक जिसमें 250 से 300 कलाकार सुंदर, आप जब उस दृश्य में जाकर खड़े होंगे जिसमें कैंपस में दिखाया जाएगा, जिस थिएटर में आपको लगेगा कि जैसे 350 वर्ष पहले चले गए हों। वहीं घोड़ों की हिनहिनाहट, वहीं तलवार निकलती हुई, वहीं यवनों का खून पीती हुई वो शिवाजी की वो तलवार, और वैसे ही एकदम से उसी युग में चले जाएंगे। ऐसा सुंदर नाट्यम अनेक देश के कोने कोने में आयोजन हो रहा है, लेकिन अपने यहाँ कल उसका टिकट का विमोचन हुआ है। सबसे सस्ता टिकट है अपने यहाँ 200 रुपए। वहां पर आप जाएंगे, उसका विमोचन हो गया है। जरूर जाना चाहिए। 21 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक अपने बच्चों को हमें परिवार सहित देखना चाहिए। 200 रुपए से लेके 11,000 रुपए का अंतिम टिकट है। लेकिन 11,000 में ऐसा मत समझना कि एक टिकट है। 11,000 में एक सोफा अलॉटमेंट होगा जिसमें 4 लोग बैठ सकेंगे। लगभग 2,500 रुपए का एक टिकट बनेगा। तो वो पूरा सोफा 4 लोगों को बैठने का, ये एक व्यवस्था के तहत है जो उस पर खर्चे आ रहे हैं। उसमें कोई कमाने की दृष्टि नहीं है। शिवाजी राजे का जीवन चरित्र जन जन तक जाए, मस्त उसके पीछे की सोच मात्र इतनी है। इसलिए आपको यहीं पर लखनपुर, जो आज लखनऊ हो गया है, यहाँ पर भी आयोजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसा हमने सुना है कि 1,000 रुपए के नीचे का टिकट नहीं है। वही कलाकार, वही सब कुछ। काशी में सेवा भारती ने 200 रुपए न्यूनतम, अधिकतम 10,000 रुपए रखा है। आइए कथाक्रम में जुड़ते हैं। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी, ओ चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, ओ जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। श्री राधे जय जय। वो बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी
गली से गुजर जाएगा, ओ जिस गली से गुजर जाएगा हो। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, ओ दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से धर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। विश्वामित्र जी का स्वागत किया, पूजन किया, अभिवादन किया, अपने सिंहासन पर बैठा कर कहा, हे देव, हे महामुनि, के ही कारण है आगमन तुम्हारा। आपके आने का आगमन क्या है? आपके कहने में विलंब हो सकता है, लेकिन राजा दशरथ उसे पूर्ण करने में विलंब नहीं करेगा। कहूं सो करत न लाऊ बारा। विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू। धन्य हो राजा दशरथ, धन्य है हरिश्चंद्र का वंश, धन्य है रघुवंश, जहां बिना काम को जाने, क्रिया को जाने, मांग को जाने, प्रश्न को जाने, डिमांड को जाने, ये घोषणा करता है राजा कि आपके मुख से कहने में देर होगी, लेकिन उसे पूरा करने में मुझे कोई देर नहीं होगी। कहूं सो करत न लाऊ बारा। करने में एक क्षण, बोलिए कितनी सरिया चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, गौएं चाहिए, गौशाला बनाने के लिए और सारे धन धान्य वैभव चाहिए, सेना चाहिए, कोई कष्ट है क्या, कोई सता रहा है, बोलिए क्या चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, आज मैं मांगने नहीं आया हूं। आज मांगने नहीं आए हैं, फिर क्या करने आए, क्या आदेश है? कहा, मैं आज याचना करने आया हूं। याचना करने? अरे ऋषि संत महात्मा तो आज्ञा किया करते हैं, याचना नहीं किया करते। कहा नहीं, मैं बड़े कष्ट में हूं, हमारी वसुंधरा बड़ी कष्ट में है, हमारी संस्कृति है बड़ी कष्ट में है, हमारी सनातन व्यवस्था, हमारे यज्ञ, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र बड़े संकट में है आज। कहा क्या हो गया? तब विश्वामित्र जी बोले, क्या कहे? असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाच किया यौने बितोहि, मैं जाचन आयहुने पेतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर पथिमय वो बैतनाथा, निज चार बधि में हो व्यसनाथा, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। हे राजन, मुझे असुरों का समूह, ये राक्षस, ये विधर्मी, ये अराष्ट्रीय
जो भारत माँ को डायन भी कहने वाले लोग हैं, बहुत सता रहे हैं, बड़ा कष्ट दे रहे हैं। अब मैं सेना भद्दू कहा नहीं, सेना की आवश्यकता नहीं है, केवल मुझे राम और लक्ष्मण दे दो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथ। देखिए अभी जो ही एक सिद्धांत है कि आप मांगत मांगत मान घटे, सम्मान घटे नित घर के जाए। आपके किसी चीज को बार बार मांगेंगे तो कभी मना भी करेंगे। मांगने से कितना सम्मान गिर जाता है। विश्वामित्र जी को महामुनि कहा, ज्ञानी कहा, सिंहासन जोड़ दिया, पद प्रक्षालित किया, अपने सिंहासन पर बैठा दिया। जो ही कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, कहा ए पंडित जी ये क्या बोल रहे हैं? मांगने नहीं आता क्या आपको? विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। ए पंडित जी, अरे कहीं बेटे मांगे जाते हैं, पुत्र मांगे जाते हैं, आप ये क्या मांग रहे हो? विचार करके मांगने नहीं आता आपको क्या? आप ज्ञानी हैं, इतनी विशेषण है, और आप मांग रहे हैं बेटा दे दो। विश्वामित्र जी ने कहा, इसी के बलबूते कह रहे थे कि कहूं तो करब न लाऊ बारा। गुरु जी के तरफ देखा, वशिष्ठ की तरफ। कौन देखा होगा? राजा दशरथ। कहा मेरी तरफ मत देख, जो विश्वामित्र जी कर रहे हैं वो कर। यह कथा का विस्तार नहीं करूंगा। कहे जो विश्वामित्र जी कर रहे हैं, कह रहे हैं वो करो, इसलिए कि ये वह विश्वामित्र हैं जो दूसरी सृष्टि बनाने में सामर्थ्यवान है। ये सब जानते हैं भला बुरा, और ये सब करने में भी सामर्थ्यवान है, लेकिन जो अनुष्ठान कर रहे हैं ना, उसमें क्रोध निषेध है, आवेश निषेध है, तामस स्वरूप निषेध है। उसमें केवल साधना है, उपासना है, सौम्यता है, विनम्रता है, शीलता है। इसलिए क्रोध नहीं कर सकते। इसलिए हे राजन, तुम्हारे पुत्रों के यश के लिए, तुम्हारे पुत्रों के गौरव के लिए, तुम्हारे पुत्रों की इच्छा से ही, तुम्हारे पुत्र सामान्य नहीं है, उनके इच्छा से ही आए हैं। जैसा विश्वामित्र जी कहते हैं वैसा करो। बहुत समझाया, लेकिन न राजा दशरथ को न विश्वामित्र जी के समझाने में बात समझ में आई, और न वशिष्ठ जी के समझाने में। तब वशिष्ठ जी ने एक बात कही, हे राजन सावधान होकर सुनो। जीवन ये जो है ईश्वर सत्य जगन मिथ्या, जो बाबा ने कहा, भोलेनाथ से कहलवाया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। अरे लाखों वर्ष बाद, करोड़ों वर्ष बाद तू प्रतापगढ़ के किशोरी सदन में गाया जाएगा, दे दे। क्या कहा होगा? धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब मौत
देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, अंत में हरिनाम ही सच्चा सखा, दे दे। तब उठे विश्वामित्र जी, कहा किसको कहते हैं दे 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 दे, इनके पुत्र हैं क्या? कहा पूरे। कहा अच्छा बताओ, इतने दिन तो पुत्र पैदा नहीं कर लिए, यज्ञ कितने किया? कहा श्रृंगी ऋषि ने। आहुति किसने डाली? कहा गुरुदेव ने। किससे उत्पन्न हुए वो पुत्र की हवि? कहा यज्ञ से। कहा समझ में नहीं आता क्या? ये यज्ञों के पुत्र हैं और आज यज्ञ पर संकट है, देखता हूं कौन रोकता है। जब दशरथ को समझ में आ गया कि दोनों गुरु हमारे यही चाहते हैं कि हमारे कलेजे के टुकड़े जंगल जंगल जाकर घूमे, राक्षसों को इतने, अब उनको तो अभी उनको लोभ मोह है, इतना ज्ञान देने के बाद थोड़ा प्रकाश आया, मन में धैर्य आया। कहा गुरु की आज्ञा तो मैं कभी अवहेलना कर नहीं सकता। जब दोनों यही गुरु हैं तो दोनों भाइयों को बुलाकर बाह पकड़ाई, और ज्यों बाह पकड़ाई वैसे ही चमत्कार हो गया। विश्वामित्र जी के पूरे शरीर में एकदम से बिजली जैसी कौंध गई। कहा ये कहाँ लिखा है? कहा बाबा ने लिखा, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। अब ये महानिधि क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि तो है, नवनिधियां हैं, ये महानिधि क्या है? अष्ट सिद्धि क्या है? हनुमान जी के पास थी, माँ ने दिया था ना, लघुमा, महिमा, गरिमा, बड़ा हो जाना, मस्तक समान रूप कब धरी, लंका चले कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यद बलवीरा। सुरसा जी के तो मुख में से ही बाहर आकर के कहे, खड़े हो गए, और मैनाक के ऊपर इतना वजन बढ़ा दिया, कहा बस। फिर परिचय हुआ, कहा नहीं, अभी मैं स्पर्श कर रहा हूं, राम काज की नहीं बिन मोहि कहां विश्राम। संकल्प लेके चले हैं, जैसे आप सब। अब जरा आप विचार करिए, इसलिए ये सब अष्ट सिद्ध नवनिधियां क्या है? अच्छे देश में जन्म होना, अच्छे ग्रंथों से जुड़ना, अच्छे पुराण, अच्छे देवी देवता, अपनी मिट्टी, अपनी माता पृथ्वी, पुत्रो हम पृथिव्या, अपने पुत्र, अपनी समाज, अपनी संस्कृति, ये नवनिधियां हैं जी, ये बड़े भाग्य से मिलती हैं। और महानिधि, महानिधि जो मरने के बाद साथ जाती है, वो महानिधि है। इसलिए ब्रज के संत गाते हैं क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा। इसलिए थोड़े थोड़े भजन करेंगे कि कथा बड़ी लंबी है, और 6 बज गए हैं, और 7:30 के बाद आप ऐसे पीछे से बिना प्रसाद लिए सरकना शुरू करते हैं कि अरे प्रसाद लेके जाना है, आरती लेके जाना है, चिल्लाते रहो, ऐसे पीछे वाले पतली गड़ी। इसलिए 7:30 तक मैं सोच रहा हूं विवाह उत्सव हो जाए। आइए जल्दी से, विश्वामित्र जी के साथ गए हैं,
मारे शुभावाद राक्षसों का वध करके कहा प्रभु आप यज्ञ की रक्षा करिए। लेकिन चूंकि मारीच को आगे लीला में जोड़ना है इसलिए बिन फरसायक मारा। लेकिन जाते ही ये काम करने के पूर्व रास्ते में ही जब हमें लगता है कि पंडित दीनदयाल नगर जो उपाध्याय जी का नगर है वहां से और एक 70-80 किलोमीटर गए होंगे कि वहां से बोले अच्छा भैया ये बताओ इस रास्ते चलेंगे? इस रास्ते कहा क्यों? कहा इस रास्ते पे ताड़का जी रहती हैं, ये रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन सुरक्षित है। कहा प्रभु उसी रास्ते में चलिए जिसमें ताड़का जी हैं। कहा क्यों? कहा हम इसीलिए तो आए हैं। जब भक्तों ने प्रश्न किया अरे आपका महिलाओं से कुछ ज्यादा दुश्मनी है क्या? आप कृष्ण बन के आते हैं तो छठी के दिन पूतना को मारते हैं और जब राम बन के आते हैं तो पहले ताड़का को मारते हैं, केवल प्रभु ये क्यों करते हैं? तब बहुत सुंदर संत उत्तर देते हैं कि भगवान ने कहा अरे पागल, मानस में मैंने लिख दिया कि विद्या अपर अविद्या दो, अविद्याओं का नाश करने के लिए, विद्याओं का संरक्षण करने के लिए मैं आया हूं। अगर मैं ताड़का को मारता हूं तो अगले ही पल अहिल्या को तारता हूं, और मैं पूतना को मारता हूं तो अगले ही पल मैं कुब्जा को तारता हूं। इसलिए विद्याओं का संरक्षण करना और अविद्याओं का नाश करना यही परमात्मा का काम है ना। तो ताड़का जी जब आई रास्ते में बड़ा तेज से चिंगाड़ किया कि जलपान स्वरूप आज एक संत मिला है, मुनि मिला है। रामलीला में हम लोग रामों को खाऊं, क्या विराट रूप। लेकिन भगवान ने कहा इसे देर नहीं करनी है, क्योंकि इतने भयभीत से विश्वामित्र जी, एक दो बार उनसे टकराव हुआ होगा। विश्वामित्र जी तमाम विद्याएं जानते थे, उसका वध भी कर सकते थे, लेकिन लीला नायक का लीला नटवर बपू है, इसलिए क्या किया? एक ही बाण प्राण हरि जाते समय कहा था यही मिश देखो पद जाई कर विनती आनव दो भाई। कहा मैं तो कब से चक्कर लगा रहा हूं, पद देख नहीं पाए, प्रभु इस राक्षसी पर कृपा कर दिए। कहा क्या? कहा कि एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। अपने पद पाद पद्मों में प्रभु ने स्थान दे दिया ताड़का को, ताड़का का उद्धार किया। अब ताड़का आप लोगों से मिली जिस दिन प्रभु, ये सारे दुर्गुण, ये राक्षस क्या हैं? ये दुर्गुण हैं। पहले दुर्गुण को चक्कर में पड़े, पहले दुर्गुणों को नहीं मारा, जो अविद्याओं की पोषक थी, जो दुर्गुण पैदा करती थी, जहां से दुर्गुण विस्तार लेते थे, पहले उसी को खत्म करो। रोज दुर्गुण पैदा करेगी, कहां कहां मारते रहेंगे। जब कृष्ण जी का विरोध किया दाऊ जी ने, कहा भैया इसको क्यों नहीं मारते एक बार, इसको जो मगध से आता था जरासंध, 18 छोड़नी सेना लेके आक्रमण करता था। एक दिन दाऊ भैया ने कहा क्यों छोड़ देते हो, मारो इसे। कहा दाऊ भैया हम लोग ठाठ से बढ़िया मथुरा में पड़े हैं, ये जाता है फिर दुष्टों को इकट्ठा करता है, ले आता है, यहीं बैठे बैठे निपटा रहे हैं, खोजने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं। तो मुस्कुराए। वैसे ही जब अविद्या फैलाने वाली जीवित रहेगी, ताड़का आप लोगों से मिली होगी। आजकल वो पश्चिम बंगाल में अपना डेरा जमाया है। अगर मिले तो एक ही बाण में मारना, तभी उद्धार हो पाएगा। और तो ये सब ताड़काएं हैं, प्रभु ने उनको मार करके उद्धार किया। हमारी को चूंकि आगे लीला में जोड़ना है, एक ही बाण में 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन पार गया। अब इधर अभी एक दिन बैठे ही हैं यज्ञ आदि के बारे में, लेकिन विश्वामित्र जी ने तो सारी विद्या ही दे दी। कहा अब इन्हीं को जरूरत है, जो संचित है विद्याएं, विद्या निधि कहो विद्या दीनी,
कैसी विद्याएं, जाते लाग न छुता पिपासा, न पानी, ऐसी विद्याएं कि 2 साल 4 साल पानी ही मत पीजिए, ऐसी विद्या दे दिया। भोजन, जंगल में जाने वाले हैं, कंदमूल फल खाकर जीने वाले हैं, ये विद्या काम आएगी जी, इसलिए वो जानते हैं, इसलिए वो विद्या दे रहे हैं। सब ठाकुर जी की ही लीला से हो रहा है। ये सारी विद्याएं दिया। उसी समय एक जनक का दूत, ये क्या है? कहा धनुष यज्ञ। ये कौन सा यज्ञ है? हमने बहुत यज्ञ सुना, विष्णु यज्ञ, लक्ष्मी यज्ञ, शिव यज्ञ, रुद्र महायज्ञ, जो शतचंडी यज्ञ, सहस्त्रचंडी यज्ञ, तमाम। ये कौन सा यज्ञ है गुरुदेव? कहा ये धनुष यज्ञ है। कहा इसका क्या उद्देश्य है? कहा जनकपुर में एक राजा है, जो जनकपुर में राजा होता है जनक ही कहलाता है। तो जनक है, लेकिन जो सीता जी के पिताजी हैं उनका नाम है शिरोध्वज जनक। एक दिन वो कहीं गए थे, उनके बेटी ने के जिम्मे उनके धनुष यज्ञ की पूजा छोड़कर गए थे। जब वो लौटे तो देखे पूरा धनुष यज्ञ का परिसर पोता लीपा, बढ़िया सुंदर, साफ, सुरक्षित, आनंदित है। ये हमारे घर की बेटियों की, जिस घर में बेटी होंगी उसे अंदाज, ये बेटियों का स्वाभाविक गुण होता है। कोई कमरा दे दीजिए तो कभी सोफा इस तरफ, तो चित्र इस तरफ, तो टीवी इस तरफ, तो वो माने कुछ बदल करती रहती हैं, कमरे को एक नया सो। तो जब पिताजी गए तो धनुष के नीचे नीचे बड़ा सुंदर सजा दिया। वहां से आए, ये धनुष किसने उठाया? अब मां को लगा कि ये हमारे पे डांटेंगे। कहा आपकी लाडली बेटी ने। कहा क्या? अरे जानकी बेटी। हाँ पिताश्री, ये आपने उठाया था। कहा हाँ इसे हमने। कहा क्यों पिताश्री, कोई गलती हो गई? कहा इसको कैसे उठाया? कहा ऐसे, बाएं हाथ से उठा के दिखा। हे भगवान, उसी समय जनक जी के दिमाग में आ गया कि ये उत्पत्ति करने वाली भी है, पालन करने वाली भी है और नाश करने वाली भी है। इसीलिए मंगलाचरण में कह दिया, उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारिणीम सर्वस्य करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। ये उत्पत्ति के कारक भी हैं, पालन की कारक भी हैं और संहार कारणिम और नाश के कारण भी हैं। न तो हम राम बल्लभाम, केवल सीता की भार्या, राघव की भार्या नहीं है। इसलिए ब्रह्म भी कहीं आया होगा। अगर भक्ति उठाने में सामर्थ्यवान है तो ब्रह्म उस पर प्रत्यंचा चढ़ा के खंड खंड करने में सामर्थ्यवान होगा। इसलिए ब्रह्म के अन्वेषणात्मक, इसलिए ब्रह्म की खोज के लिए ये प्रतिज्ञा कर दिया कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा अथवा शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसको मेरी बेटी यानी भक्ति देवी, वो ब्रह्म होगा, उसे भक्ति देवी सादर समर्पित कर दी जाए। इसलिए इसका नाम बेटा पड़ा धनुष यज्ञ। अब ये विश्वामित्र जी ने जो ही बताया, और मैं चाहता हूं राम लक्ष्मण तुम भी उस यज्ञ में चलो, उसका अनुभव करो। ये युग का बहुत सुंदर महोत्सव होने जा रहा है, जहां जनक की कन्या वीरता का वर्णन करेगी। प्रभु तो सब जान रहे हैं। अब आप सोचिए, कहां बक्सर और कहां बलिया हो, है? वो भी बलिया से 14 किलोमीटर दूर घाट है वो गौतम घाट। चाहते तो वहीं बजहां उतरते, नरकटिया जिला बजहां, नारायणी नदी नेपाल हो जाते। बहुत शॉर्टकट था बक्सर से, लेकिन फिर आए बलिया। यहाँ एक नारी प्रतीक्षा कर रही है, उसका उद्धार कराना है। गड़बड़ हो गया है, एक एक क्षण बहुत भारी बीत रहा है गुरुदेव के लिए। एक कारण, दूसरा क्योंकि इनको उसका उद्धार कराना है। चाहते तो ठाकुर कहते ना 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 मैं नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी ये कह सकते थे, राघव कह सकते थे, हमारे पिताजी ने तो आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए भेजा था। बढ़िया मैं विष्णु भोग का प्रसाद घर में बैठा हूं, डनलप के गद्दे में एसी में सोऊंगा कि एक कूस घास की चटाई पर आप गुरुदेव हमको सुलाते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, जब गुरुदेव के साथ आ रहे थे तब क्या बोले? हरस चले मुनि भय हरन। और जब राजगद्दी हुई तब क्या हुआ? और जब वनवास हुआ तब क्या हुआ? अयोध्या कांड के मंगलाचरण में देखे तीसरी श्लोक क्या कहते हैं
कहते हैं न मले वनवास दुखतम, राम वह है वनवास के समय जिसके हृदय में इतना सा भी दुख नहीं हुआ। न प्रसन्नताम गताभिषेक तथा, न ही अभिषेक के समय जिसे कोई प्रसन्नता हुई, वो राम है। यानी जो गोविंद ने अर्जुन को कहा सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये उनका लक्षण है। आज जब कहे कि चलना है जनकपुर धनुष यज्ञ में, फिर भी नहीं रोए। क्या कहा? धनुष अभी वैसे देर है, आराम से। अभी 6:15 बज रहे हैं, 7 बजे तक बुलाएंगे जी। सारी आज इतना सुंदर झांकी बहनों की है, कोई बाहर से नहीं आया, कोई कलाकार नहीं आया है। यही बहनें जो व्यवस्था की थी हैं, जो रोज मंच थी। लेकिन इन बहनों को मैं, अगर मैं उनके चरणों की धूली भी मैं बताऊं, मैं बहुत कथा किया, बहुत जगहों पे गया। प्रतापगढ़ जैसी सक्रिय और माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या का भाव रखने वाली भारत माता की ये वीरांगनाएं केवल प्रतापगढ़ में हैं। और मैं क्या एकदम से सुबह 10 बजे तक महाराज जी चाय पहुंच गई, वो पहुंच गया। सुबह 7 बजे झोले में लिए क्या 56 भोगो हो पहुंच जाती है। साक्षी बहन जी तो वो बहन जी तो अंशुया जी तो कहीं अन्नू जी, ये बहन तमाम सब बड़ी सेवा भावी। इसलिए प्रतापगढ़ में हैं माताओं का बड़ी कृपा है। आप देखिए ये पंक्ति, वो पंक्ति, ये पंक्ति, ये पंक्ति, और पुरुष वहां कोने में पड़ा। और इसलिए कहा कि भक्त माताओं में, और आज से नहीं है, इस संस्कृति और धर्म की रक्षक माताएं सदैव से हैं। और आज भी वही भूमिका प्रतापगढ़ में देखने को मिल रही। जय हो, आपके कारण ही धर्म जीवित है। अब आप जरा विचार करिए, हर्ष चले मुनिवर के साथा, लेकिन रास्ते में क्या देखा? एक ऐसा स्थान पड़ा, खग मृग जीव जंतु तुहिनांगी। तब कहा गुरुदेव ये कैसी शिला है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, ये कैसी पत्थर की अट्टालिकाएं हैं? उसमें एक बड़ा सा सुंदर सा पत्थर है, इस पर एक तुलसी का विरवा है, इसका क्या रहस्य है? हमको कहां ले आए? ये तो पूरा बियान जंगल है, यहाँ कोई न खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु है, न कूस है, न घास है। ये कैसा स्थान है? मुस्कुराए। ये तो उनकी योजना ही थी कि ठाकुर पूछे, और ठाकुर जी भी जानते हैं कि मेरा भगत कोई परीक्षा कर रहा है तो बिना पूछे कैसे चले जाएंगे।
अहिल्या के बारे में तो आप जानते ही हैं। अहिल्या कौन है? ब्रह्मा जी की बहुत ही सुंदर कृति है, औरस पुत्री है। ब्रह्मा जी ने उनका विवाह एक बार इंद्र से बात चली थी क्या, वो इंद्र ने ही प्रस्ताव भेजा उनकी सुंदरता पर। इतनी रूपवान थी, इतनी सुंदर थी, भारतीय विद्याओं की इतनी ज्ञाता थी, भारतीय विद्याएं इतनी जानती थी कि उनके लिए स्वयं इंद्र ने जब सुंदर कहा जाए तो समझने में बात आनी चाहिए। भारतीय विद्या जब सुंदर होती, भारतीय विद्याओं की जानकार। जैसे बनारस में एक बेटी पैदा हुई थी, नाम क्या था? मनु। उसके मां का नाम था भागीरथी। बचपन में ही उसकी मां मर गई और वो बाजीराव पेशवा के साथ चली आई कानपुर, बाद में बिठूर चली गई। यह बेटी आगे चलकर क्या बनी है? जय हो। बहन जी के लिए जोरदार ताली से। 4.5 वर्ष में ही अंग्रेजी हुकूमत को कोड़ा बरसा दिया और वैधव्यता के प्राप्त होने के बाद भी जरा सोचना, दामोदर राव को पीठ पर रख करके 1 मिनट में 30 सर अपने तलवार से धड़ से अलग कर देती थी। वो तलवार में चमक थी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। ये भारत की बेटियां हैं, ये भारत की सुंदरता है। इस पर इंद्र मोहित हो गया। भारत की विद्याओं, अहिल्या बहुत तेजस्वी थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मैं अपने बेटी की शादी उसी से करूंगा जिसका पुण्य बढ़ रहा हो। तुम्हारा पुण्य भोग के कारण क्षीण हो रहा है, इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा क्षीणे पुण्ये मित्रलोका पतंती। पुण्य नष्ट हो जाने पर देवता भी मृत्युलोक में आकर गिर पड़ते हैं। इसलिए गौतम का जो पुण्य था वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। वहीं गए, गौतम से विवाह हो गया, शादी हो गई। लेकिन इंद्र के मन में जो पाप पड़ा था, अब ऐसी कथा आती है कि चंद्रमा भी साथ में गए, छल किया, बाग लगाई, गौतम स्नान करने के लिए गए। इधर इंद्र ने सतीत्व पर आघात किया, सतीत्व नष्ट किया। लेकिन जो ही गौतम ऋषि, गंगा जी के किनारे ही गौतम घाट है, जल गंगा जी का लिया, ओम विष्णु 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 द्वितीय प्रहाते श्वेत 12 कल्पे अमुक दीपे अमुक वो मासा नाम सत्य में मासे युगे त्रेता युगे जपा होगा। तो जल लिया तो अरे चंद्रमा तारा यहाँ है, क्योंकि पहले बुजुर्ग लोग तारा देख करके समय बता देते थे। तारा देखे तो उनको समझ में आया अभी तो मध्य रात है, भागे उल्टे पांव। जब उल्टे पांव भागे तो इंद्र को अपने ही वेश में आते देखा, जल लिया और जा तू कोढ़ी हो जा, जल छिड़क दिया। लेकिन उनको तो श्राप दे दिया, मैया कांपने लगी। अच्छा, मां की क्या गलती है? मां ने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, हे पतिदेव मुझे क्षमा करो, अपने चरणों की धूली में जगह दो देवता। लेकिन कहा पागल हो गई, तुमसे तो अहिल्या अब प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुमसे पाप हो गया है। तुम जानती हो तुम गौतम की नारी हो। इतने वर्षों में कभी, अगर मैं मानता हूं कि मुर्गे ने बाग लगाई थी, तो मुर्गा बाग कब लगाता है? ब्रह्म मुहूर्त में। तुझे गौतम ने कभी भोग के लिए, कभी वासना के लिए ब्रह्म मुहूर्त में निमंत्रित किया था क्या? तुम्हारी क्या हो गया था तुम्हारे? ब्रह्म मुहूर्त तो उपासना का है, साधना का है, ये वासना का थोड़ी है। तुम्हारे समझ में नहीं आया, तुम्हारे दिमाग में क्या पत्थर पड़ गया? जाओ पत्थर हो जाओ, ऐसा नहीं। एक दूसरा भाव ये कि अहिल्या कहती हैं कि प्रभु मेरी कोई गलती नहीं है, आप जानते हैं मुझे क्यों श्राप दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए विकार, अब जरा सोचना, गंभीरता से विचार करना। कहते हैं कि न छियते कर्म कोटि जन्म सतैरिपि। इसी की बात मैं कल से कह रहा हूं कि जो आप सुनेंगे,
भद्रम, वेद भगवान कहते सुनेयाम भद्रम प्रभवाम भद्रम पश्ये भद्रम। क्यों? इसलिए भद्र सुनने की बात कहते हैं। जो सुनेंगे देखेंगे वही चिंतन में आएगा, और जो चिंतन में आएगा उसी का चित्र बनेगा। ध्यान रखना, और जिसका चित्र बनेगा वैसा चरित्र बनेगा। आज वही हो रहा है। अब ऐसी कथा आती है कि एक दिन अहिल्या के कोई आया होगा, अहिल्या इंद्र को देखा तो कहा ओह मैं ऐसी रहती। ये कोई कल्पना नहीं है, सच। आप देख ले रेणुका के संदर्भ में। रेणुका कौन है? रेणुका जी परशुराम जी की माता जी हैं। उनके पति का क्या नाम है? जामदग्नि। ये रेणुका ही ऐसी नारी है जो रेत का, बालू का, जब जामदग्नि पूजन पर बैठते थे संध्या करने तो रेणुका पंचपात्र बना के, लोटा बना के, सब बना के सजा के देती थी और वो पूजा करते थे। बालू का थाली बना देती थी। इतनी शक्ति थी रेणुका में, इतनी साधना थी, इतना पति भक्ति थी, इतनी पति के चरणों के सेवा के कारण से इतनी शक्तिमान थी मां। एक दिन वो पूजा पर बैठे और बार बार रेत का बर्तन बना रही है, न लोटा बन रहा, न पंचपात्र बन रहा, आचमनी बन रही, थाली बन रही। अरे रेणुके पात्र लाओ। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। क्या हो गया? पात्र तुझसे क्यों नहीं बन रहा है? उसने तूने पाप क्या कहा? मैंने कोई पाप नहीं किया। हाँ, कल मेरे बहन के जो पति आए थे उनका वैभव देख करके एक मिनट के लिए मेरे मन में जरूर आया था, काश मैं होती। इतना ही, काश मैं। अब सोचिए, इतने से वो सतीत्व नष्ट हो गया और कुछ भी नहीं बन रहा है, न थाली न पंचपात्र। गुस्से में आ गए। तुम्हारे मन में पाप कैसे आया? ऐ पुत्रों, इसका गला काट लो। चारों पुत्रों ने कहा नहीं, ये मेरी माँ है, मैं इसकी गला कैसे काटूं पिता भगवान। उसी समय परशुराम आ रहे थे और ठाकुर जी हमारे, अरे जामदग्नि कभी परशुराम नहीं कहा, राम ही कहते थे। परशुराम जी उधर से फाड़ फरसा लिए आए। कहा राम, कहा जी पिता भगवान। कहा माँ का गला काट लो। एक क्षण नहीं लगाया, फरसा उठाया, काट लो। धन्य हो, धन्य हो पुत्र, वर मांगो। कहा हे भगवान, पिता भगवान, अगर आप खुश हैं तो मेरी माँ को पुनः जीवित कर दीजिए भाइयों सहित, और उनको इस घटना का याद भी न रहे, और मेरे मैया का पुण्य भी वापस कर दीजिए। ये सच्ची घटना। अब आप सोचिए, केवल इतना चिंतन आने से जब हमारी साधना कितनी नष्ट हो सकती है, तो हम दिन भर क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सोचते हैं? तुलसी उनकन कौन गति जिनके नाना ने। इसलिए हो सकता है कि अहिल्या का मन में आ गया हो कि इंद्र हो आज पत्थर। और पाश्चात्य जो राइटर हैं जैसे नागेश योगी, आदरणीय कुबेर राय जी, जो उन्होंने लिखा कि नहीं, पत्थर नहीं हो गई थी, पत्थर जैसी हो गई। लेकिन बाबा ने इसे नहीं कहा। बाबा ने कहा गौतम नारी श्राप बस ऊपर देह धरि धीर, चरण कमल ब्रज चाहती, कृपा के कारण से उपल माने पत्थर बन गई है, आपके चरण रज को चाहती है। हे कृपा, हे रघुनायक, हे रघुनंदन, इसके ऊपर कृपा करिए। कहा कैसी बात करते हैं गुरुदेव, आपने इतनी लंबी कथा सुना दिया, हमने सुन भी लिया। आपने बताया कि ये गुरु माता है और गुरु के ऊपर मैं चरण कैसे रख सकता हूं? अच्छा, और ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणी के सर पे मैं कैसे चरण रख दूं? वाह प्रभु, आप क्या हैं? आप छत्री बने घूम रहे हैं क्या? अगर आप छत्री हैं प्रभु, तो बामन कौन था? परशुराम कौन था?
कल्कि कौन होगा है आगे आने वाले समय में। और इतना ही नहीं, कपिल कौन था? कहा वो तो मैं ही हूं। कहा फिर आप किस जाति के बंधन में बंधना चाहते हो? कहा लेकिन गुरुदेव ये नारी है और मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं कैसे स्पर्श करूं? कहा अच्छा, आप कब से ब्रह्मचारी हो गए? जब भस्मासुर ने शिव को वरदान दिया, शिव ने वरदान दिया था भस्मासुर को, वही हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा, तब मोहिनी रूप किसने डाला था? कहा वो तो मैं ही था। कहा राक्षसों को और देवताओं को जब विष और अमृत पिलाना था उस समय विश्व मोहिनी का रूप किसने धारण किया था? कहा वो तो मैं ही था। कहा प्रभु आप नारी हैं कि पुरुष हैं? आप कहाँ बधे हैं? अरे लेकिन आप कैसी बात करते हैं गुरुदेव, आप बार बार क्यों हट करते हैं? कहीं पत्थर में से भी नारी प्रकट होगी? कहा बस अभी ठीक बोले हो, अभी ठीक बोले हो करुणा वरुणालय भक्त वत्सल, अब ठीक बोले हो। यही तो बात है, अब आप क्षत्रिय बन जाओ। यही तो बात है आपसे, यही तो आपके लिए चैलेंज है कि सतयुग में एक भक्त हुआ था जिसने पत्थर से खंभा फाड़कर नरसिंह को प्रकट किया था। आज भगवान को चुनौती है पत्थर में से भगत को। इतना सुनते ही तब प्रभु ने दाहिना पैर उठाया और वो एकदम स्पर्श होते ही परस स्पर्श होते ही बाबा ने क्या लिखा? परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। खत रघुनायक जन सुखदायक, तन मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अति बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। अहिल्या का उद्धार हुआ और उसी पत्थर से अहिल्या मैया प्रकट हो गई। बोलिए अहिल्या मैया की। आज प्रभु का नाम और बदल गया। क्या हो गया? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। बोलिए पतित पावन भगवान की। जय हो। अब प्रकट तो हो गई, लेकिन भगवान को ऐसे देख रही हैं एकदम जैसे पत्थर फिर से बन गई। भगवान ने कहा अरे कुछ बोलिए। विश्वामित्र जी ने भी कहा कुछ बोलिए। परसद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भुई तप पुंज। और निखार आ गया है और चेहरे में तेज हो गया है और सुंदर हो गई है अहिल्या। प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, मुख नहीं आवई बचन कही। मुख से अति प्रेम है धीरा, इतने प्रेम में शरीर कंपायमान हो गया है, कंपित हो गया है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है। जब बोलने को करती है युगल नयन जलधार बही, केवल आंखों से आंसू बह रहा है। अरे बोलो अहिल्या, तुम्हारे सामने त्रिलोकी नाथ खड़े हैं, कुछ तो बोलो, समय नहीं, जल्दी बोलो। अहिल्या ने जब बोला तो क्या बोला जरा सुनिए। क्या बोला? धन्य है हमारे पति भगवान, तारे रहे हैं और कह रही हैं कि क्या कह रही हो? अरे ठाकुर जी की जय जयकार बोलो, इनके छूने से तू नारी बनी है, नहीं पत्थर बनी थी। नहीं, हमारे पति भगवान बड़ी कृपा है। कहा क्या? कहा मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना।
देख्यो भय लोचन भरिभव मोचन यह लाभ शंकर जाना। जो जन्म जन्म मुनि जतन कराही भगवान शिव 88-87 हजार वर्ष की समाधियां डालने पर जो दर्शन नहीं कर पाते, मैं तो थोड़े समय में केवल पति के श्राप के कारण मैंने वो दर्शन, वो भाग्योदय हमारा हो गया। ठाकुर जी ने कहा चिंता तुम मत करो। दुनिया के साथ देखिए, एक बात ध्यान देना, अगर हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी भार्या, एक बात ध्यान रखने की, अगर गलत है तो परिवार के सामने आपको जो कहना हो, जैसे कहना हो, कैसे संभालना है, कई बार हम भ्रम में होते हैं। माताओं को जब सब घर विपरीत हो जाता है, ऐसे में पति को अपने पत्नी के साथ खड़ा होना चाहिए। जब निरपराध उसके ऊपर आरोप लगता है और जब पति भी साथ छोड़ देता है न हो, तो पत्नी को यहां चुभता है भैया, यहां वो कैसे अपने को प्रामाणिक करे, यहां चुभता है। लेकिन सारी दुनिया विपरीत हो जाए, अगर पति उसके सच्चाई के साथ खड़ा है तो वो एकदम सीना तान कर खड़ी रहती है। ये मां है। इसलिए ऐसे क्षण में पति का सहारा, ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन इस सर्टिफिकेट से दुनिया में पूजित तू नहीं बनेगी जब तक तेरा पति तुझे सर्टिफिकेट नहीं देगा, जब तक पति। इसलिए गौतम को बुलाया, और गौतम ने जो त्याग किया था सबके सामने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर स्वीकार किया। आदरणीय अंबिका जी इधर बैठी, इधर अतिथि दीर्घा में, कहा कि ये हाथ पकड़ करके और ले गए। बाबा ने लिखा, गई पति संग अनंत भरी। भगवान कितने कृपालु हैं। जिस पति ने त्याग किया था वही पति आज त्रिलोकी नाथ के सामने। मेरे मित्रों, चाहे नन के रूप में, चाहे नारी के रूप में, हम यहाँ प्रतापगढ़ की धरती पर तो आ गए हैं। अयोध्या यही है, यही से परिक्रमा शुरू हो जाती है, ये अवध ही है। प्रभु यहाँ खेलने आते रहे होंगे, घुड़सवारी करने आते रहे होंगे, यह उनकी लीला स्थली है। आपके चेहरे पर क्या तेज है, आपके पास जो भाव है वो मैंने कहीं देखा नहीं, ये मैं बार बार कहूंगा। और ऐसे प्यारे श्रोता कहीं मिलते नहीं, आवाक बनकर 4-4 घंटे 5-5 घंटे आप सुनते रहते हैं। लगता है कि जैसे हम साक्षात भक्ति के आंगन में आ गए हों। मैं आपको बताऊं, आज बहुत सुंदर दिन भी है, लग्न भी है और काल भी है। ये काल कौन सा है? ये प्रदोष काल है। महाराज जी ज्योतिषाचार्य आलोक जी बैठे हैं, ये प्रदोष काल है। इसमें जो भी मांगते हैं अवश्य मिलता है। इसलिए मांगिए, हे प्रभु, हे पतित पावन, आपने त्रेता में तो अहिल्या का उद्धार कर दिया, हमको कब करो? हमारी बारी कब आएगी? सब लोग अपने अलग अलग हस्ताक्षर आंख मूंद कर प्रभु में ध्यान लगाइए। धनुष बाण लिए प्रभु वही खड़े हैं गंगा तट पर, गौतम घाट पर अहिल्या का उद्धार किया है। हम लोग जाकर उनको घेर लिए हैं। अब हम लोग कह रहे हैं क्या? प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने।
शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अंतरा बजाइए। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। उपचार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन सरकार। मीठी मीठी ताली जय हो। अंतिम पद एक एक शब्द। हम कैसे तुम्हें को पावें और कैसे विनय सुनावें। हम कैसे तुमको अहिल्या आ गई और कैसे विश्वामित्र जी ले आए। हम कैसे तुम्हें को पावें
कुछ भगत ऐसे हैं जिनको देख करके लगता है कि जैसे त्रेता में की ही है क्या, क्योंकि ये अवध ही तो है। धन्य अवध जो राम बखानी, अवध तजे तन नहीं संसारा, अति प्रिय मोही यहाँ के बासी। ये सब ठाकुर जी के वाक्य हैं। इसलिए आइए बोलिए अहिल्या मैया की, पतित पावन राघव सरकार की जय हो। पतित पावन कहलाए, अहिल्या मैया का उद्धार हुआ। कहा कि आओ चलते हैं, अब तुम्हें एक ऐसे नदी का दर्शन कराते हैं राम, जो तुम्हारे पूर्वजों ने इसको धरती पर लाने का काम किया है। बाबा ने तुरंत फिर चौपाई लिखी, क्या? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय गादी गादी सुने सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सर महियाई। राम सिया राम जय जय हो, राम सिया राम जय जय राम। पूरे रम्यता राम जब देखी, हर्ष अयनो जस में तब से राम सिया राम जय जय राम। जय हो राम सिया राम सबकी वाणी से पूरे नर नारी सुभग सुचिता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। गाधी सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसर मही आई। हैं? जरा कहा जैसे गंगा जी पृथ्वी पर आई, कथा को बड़ा विस्तार से सुनाया। पूर्व रम्यता राम जब देखी, हर्षे बंधु समेत भिसे की। भैया भी लक्ष्मण भी प्रसन्न हुए। अब वो कथा आप जानते हैं, भागीरथी जी के भगीरथ प्रयत्न कहते हैं हम लोग, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, तारने के लिए पृथ्वी पर लाए। क्या क्या उपक्रम किया, इतनी बात जानने की है गंगा मैया के बारे में। मैं यह नहीं कह रहा हूं, तमाम संस्थान बने हैं, तमाम और प्राइवेट कंपनियां हैं, और कुछ सरकारी फंड भी आते हैं, तमाम एनजीओ काम करते हैं, लेकिन गंगा स्वच्छ हो पा रही है क्या?
जब हम कर्णप्रयाग की बात छोड़ दीजिए, वहां से तो कुछ दिखता भी है, जब कानपुर से और यहां से आते हैं तो क्या परिस्थिति, उसे बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक संत ने मुझसे कहा कि महाराज जी गंगा उस दिन पवित्र होगी। हमने कहा कब गुरुदेव? कहा जिस दिन हमारा समाज माने हिंदू समाज, हमारा हिंदू समाज जो गंगा के पुत्र के रूप में है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस स्वाभिमान से अपना पाप धोने नहीं, अपनी गंदगी धोने नहीं, अपने पाप उतारने नहीं, जब वो इस भाव से 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जाएंगे कि गंगा मैया को स्वच्छ करना है, एक किलोमीटर का ही 1 किलोमीटर का संकल्प लेकर जाएंगे, स्वच्छता करेंगे, थोड़े पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, जागरण करेंगे, आसपास के गांवों को बताएंगे कि गंगा को गंदगी करने वालों से संघर्ष करना होगा। ये काम केवल एक गांव से नहीं, अगर हमारा हिंदू समाज 1-1 किलोमीटर ले लिया तो कितनी किलोमीटर गंगा है और कितने आबादी हमारी है कि हम लोग केवल 10% हिंदू समाज जिस दिन इसलिए जाएगा हमारी गंगा स्वच्छ हो जाए, इसलिए गंगा जी जाएगा, तभी हो पाएगा। अब वो संत जी की बाणी में अब कल कल छल छल करती क्या कहती गंगा धारा। ये गंगा धारा हमारे ऋषियों की, हमारे पूर्वजों की, हमारी संस्कृति की, हमारी उद्धारक, हमको स्वर्ग तक पहुंचाने की वो सीढ़ी है। दुनिया में गंगा का ही एक ऐसा पानी है जो 1000 वर्षों तक डब्बे में रख दीजिए उसमें कीड़े नहीं पड़ते, वो केवल मेरे पास है। बोले गंगा मैया की। अब देखो भाई, हम कथा एक दिन में 9 दिन की हो सकती है और 9 दिन में भी पूरी कथा नहीं हो सकती, इसलिए हम कथावाचक श्रोताओं के अधीन होता है। तो अभी उसमें संकोच मत करना कि महाराज जी को बुरा लगेगा। बढ़िया, हम भी एसी कमरा दिया है यहाँ की समिति वालों में, जाके विश्राम करेंगे आनंद के साथ और सारी बहनें लेकर के 56 भोग आती है पाएंगे। इसलिए आपको जो अच्छा लगे मैं वही करूंगा। कथा की अगर आरती आज 8 बजे कराऊं तब तो फुलवारी का प्रसंग लेऊं। अगर आप कहेंगे नहीं 7:30 बजे आरती होनी चाहिए तो फिर फुलवारी काटकर मैं सीधे धनुष यज्ञ में प्रवेश कर जाऊं। प्रश्न आपके ऊपर है। जो लोग चाहते हैं कि 7:30 बजे तक आरती करा दीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हम नाराज नहीं होंगे। अच्छा, जो चाहते हैं कि 8 बजे तक हो, भाई ईमानदारी से जो लोग हाथ खड़ा करेंगे वो जाने नहीं चाहिए, पूरा हाथ चाहिए। वाह, नीचे करिए जोरदार तालियों से। आइए तब थोड़ा सा झांकी फुलवारी की। आदरणीय भाई साहब का कहीं कार्यक्रम लगा होगा तो आप धीरे से प्रसाद पवाते हुए, जो कि फुलवारी का प्रसंग कई बार छूट जाता है। आज अगर आपने अवसर दिया है तो जो कथा रोज 8 बजे, बहन जी कहाँ चल पड़ी? 8 बजे वाले में हाथ खड़ा किया था ना, आ रही। तो अब हम टोकेंगे भी यहाँ चले, ये आप ही ने, अभी भी मौका है। अगर 7:30 बजे कहो तो बढ़िया, उसी तरह से विवाह करा के 7:30 बजे आरती करा देंगे। आपके लिए भी सूचना है, ऐसा नहीं कि आपके लिए सूचना नहीं है। और भाई 8 बजे की सब लोगों ने घोषणा किया है, तब मैं कर रहा हूं। 8 बजे तक वाली है, 7:30 बजे, 7:30 नहीं रुकी, अभी पता लग जाएगा। बहन जी नीचे कर दीजिए, नीचे करिए हाथ, नीचे हाथ नीचे करिए। अब मैं कर रहा हूं, मैं वैसी ही कथा बड़े भाव से। जो चाहती हैं बहने, श्रोता भाई, आप भी भैया लोग, 7:30 बजे आरती हो, वो लोग हाथ खड़ा करें। 7:30 जरा आदरणीय मुक्तेश्वर जी 7:30 दोनों की संख्या गिनिए, हाथ खड़ा किए रहिए। 7:30, एक भी हाथ नहीं है। 7:30, अच्छा 8 बजे, ओहो नीचे, जोरदार अभिनंदन। इसका मतलब सब 8 बजे तक चाहते। जय जय। आइए, जब प्रभु जनकपुर में प्रवेश किए तो 3 गुण लेके किए। लोगों ने कहा है प्रभु आप जनकपुर में 3 गुण लेके प्रवेश क्यों कर रहे हैं? कहा पढ़े नहीं, अभी चौपाई पढ़ा। लोगों ने रुक करके कहा क्या? कहा कुछ देर तक रुक जाते हैं, बूढ़े हो रहे, चश्मा नहीं है।
तो कहा कि तो रुके क्यों? कहा वो जो पीछे वाला था उसको बोलना चाहिए। कहा नहीं, वो कहा था कि वो पहले बिगाड़े तब हम देखेंगे। तो कहा कि ठीक है, तो 3 गुण है। कहा धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता। धर्मशील, ज्ञानी और गुणवान, ये 3 गुण है किसके पास? ये है जनकपुर के रहने वाले लोगों के पास। और ठाकुर जी के पास 3 गुण क्या है? राम लखन दो बंधु, रूप शील मखरा जीते असुर संग्राम। कहा ये 3 रूप क्यों लेते हो? कहा दुनिया के संपूर्ण प्राणी में ये 3 गुण होने चाहिए। क्या क्या? रूप, शील, बल। रूप से क्या करोगे प्रभु? रूप से सारे जनकपुर वासियों को मोह लूंगा। अच्छा, बल से क्या करोगे? बल से दुष्टों का नाश करूंगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का नाश करने आया हूं। अच्छा, और शील से क्या करोगे? कहा शील से साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। ये 3 गुण बहुत महत्वपूर्ण है। कहा ठीक। जनकपुर में प्रवेश किया, समाचार मिला जनकपुर, अरे वो विश्वामित्र जी आए हैं, उनके साथ और साधु संत हैं, 2 बेटे, बड़े विचित्र प्रकार के लड़के भी हैं। दौड़े जनक जी लेकर के शतानंद आदि को पूजन करा। और जब पूजन किया ना भैया, जरा सोचिए, तब ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी कहां गए हैं? कहीं अवसर आए 2 भाई, गए रहे देखन उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा। सब खड़े हो गए। जनक जी ने पूजा पाठ कर चुके। जनक जी, हाँ ऐसी कौन सी? विश्वामित्र जी भी खड़े हो गए। आपको तो खड़ा नहीं होना चाहिए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा। बैठ जाइए यहाँ। लोगों ने कहा गुरुदेव, आप तो गुरुदेव हैं, ये कौन सी पर्सनालिटी है, कौन सा व्यक्तित्व है, कौन है जिनके आने पर आप भी खड़े हो गए? आप पागल बने हो। दुनिया में शिष्य की स्थापना गुरु करता है। आज दुनिया को बताना चाहता हूं कि गुरु भी जिसके आने पर उठ जाए वो सामान्य प्राणी नहीं है। इसलिए आज गुरु ने, अगर आजकल क्या है मैं नहीं कहूंगा, चेला और गुरु के बारे में कह दूं तो, इसलिए शिष्य की स्थापना गुरु ही किया करता है। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरु की कृपा ही आज यहां हूं तो गुरुदेव के प्रसाद का ही फल है। इसलिए अगर यहां रुकूंगा तो बड़ा लंबा समय होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। लेकिन जब गुरु विश्वामित्र जी ने निकट बैठाया तो जनक जी की दृष्टि गई। जब जनक जी गई तो जनक जी तो महाराज पागल हो गए। कहा क्या हुआ? मूरति मधुर मनोहर देखी, अभय विदेह विदेह विशेखी। एक तो विदेह नाम है, आज सचमुच में बिना देह के हो गए हो। और 7 प्रश्न कर डाले एक साथ। कितने प्रश्न? 7 क्वेश्चंस। क्या किया? पहला, ये कौन है? विश्वामित्र जी मौन है। नृपकुल पालक हैं क्या? किसी राजा के बेटे हैं क्या? बोलते नहीं। ऋषि मुनिकुल तिलक हैं क्या? किसी ऋषि परंपरा गुरुकुल से आए हैं क्या? विश्वामित्र जी नहीं बोलते। बताते क्यों नहीं? ये कौन है? निगम नेति नेति कही गावा, न इति कह के निगमागम ने जो गाया है, कहीं उभय भेष धर की तो यावा, कहीं वही ये मनुष्य रूप में तो नहीं आ गए हैं? बोलते नहीं। बताते क्यों नहीं? क्या ये स्वयं त्रिलोकीनाथ परमेश्वर है क्या? क्या ब्रह्म है क्या?
फिर भी नहीं बोलते। कहा हे गुरुदेव बोलिए, हमें अब दुनिया में न राज्य अच्छी लग रही है, न पाठ, न बेटी, न बेटा, न पत्नी, सब कुछ नहीं, मुझे केवल यही प्रिय लग रहे हैं। ऐसा इनके अंदर क्या है कि अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, केवल ठाकुर अच्छे लग रहे हैं, इनको देखते रहने के मन कर रहा है। तब मुस्कुराए, कहा दशरथ ये तुमको ही प्रिय नहीं लगते? कहा फिर किसको लगते हैं? कहा आए प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, हे प्रिय जब ही जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रुक जाएगा। अब ये कहे कि संसार में जितने भी प्राणी रहते हैं सबके प्रिय हैं। ओहो, ठाकुर जी को लगा दुनिया में मैं अहिल्या का उद्धार किया, तारका का वध, कोई नहीं जान पाया कि मैं भगवान हूँ। ये तो जनक के सामने बता देना चाहते हैं। तो वैसे ज्ञानी हैं, विदेह हैं, ये सब अष्टावक्र से शास्त्रार्थ करते हैं, ये परम आध्यात्मिक हैं, जानी जाएंगे, लेकिन ये बताने पे तुल गए, इशारा किया। इसलिए मन मुस्काहे राम। अब जैसे चोरी पकड़ी जाती है तो आदमी नीचे मुस्कुरा के नाखून पैरों से खोद करके हंसने लगता है, वैसे चोरी पकड़े जा रही है, वैसा अभिनय ठाकुर जी ने किया। विश्वामित्र जी ने कहा पगले में तेरा गुरु हूं, चिंता मत कर, मैं तेरा आवरण नहीं उठाऊंगा। अब क्या बाकी है? कहा अगली चौपाई तो पढ़। क्या कहा? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, अमहित लागी नरेश पठाए, अमहित लागी नरेश पठाए, प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, हे प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी। ऐसा नहीं है कि जनक जी विश्वामित्र जी के आवरण से नहीं समझ गए। जनक ज्ञानी हैं, वो पहचान गए कि ये ब्रह्म है। मैं इन्हीं के लिए तो प्रतिज्ञा करके बैठा हूं। बार बार जाते हैं, पलट के देखते हैं, बार बार जाते हैं, पलट के देखते हैं। अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता लग गया जनक जी जान गए? कहा जनक जी जान गए। अगली चौपाई लिख रहे हैं कि गुरु के समेत दोनों भाइयों को जनक जी ने कहां ठहराया? भक्ति का घर खाली करा, सीता जी का फ्लैट खाली कराकर सीता जी के ही घर में रख दिया। कहा कैसे पता है? कहा पता है। सीता जी के घर का क्या नाम है? सिय निवास सुंदर सदन, उपमा नहीं कही जाए। सीता जी के निवास का घर का नाम है सुंदर सदन, ध्यान रखना। और ठाकुर जी को जहां वास दिलाया वो कौन है? कहा वहां भी तीनों कालों में जहां पर आराम मिलता है। तो अगर गर्मी होगी तो रूम हीटर अच्छा लगेगा क्या? ठंडी में एसी अच्छी लगेगी क्या? तीनों कालों में ऐसा कौन सा फ्लैट है? बरसात में भी अच्छा लगे, कहा तीनों कालों में जहां अच्छा लगता है एक समान। और तीनों कालों में केवल भक्ति के ही घर में अच्छा लगता है। इसलिए सुंदर सदन खाली करा के सुंदर सदन वाले फ्लैट में ही रखवा दिया। कहा कहां लिखा है? कहा बाबा ने लिखा, सुंदर सदन सुखद सब सुंदर सदन सब सुंदर
सुंदर सदन में जो तीनों कालों में सुख देने वाला है। रात हुई, सब सोए, गुरुजी ने विश्राम किया। जब विश्राम करने लगे न हो, लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई जाके विश्वामित्र जी के चरणों को दबाने लगे। कहा, हे राम, हे लक्ष्मण, जाओ, बार बार कह सोवहूं। कहा जाइए, फिर चले आए। जब आए तो भैया सो गए। अब अकेले कुमार लक्ष्मण फिर पैर दबाने लगे। बड़ी रात हो गई लक्ष्मण, जाओ सो। नहीं, आजकल के शिष्य पैर दबा रहे हैं, कहिए अरे रहने दीजिए, वो इंतजार है, कह रहे हैं कब निकले। गुरुआ कहबई नहीं करता जल्दी छोड़ने के लिए। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि अब तो चरणें नहीं पकड़ रहे हैं, अब पकड़ भी ले कब कहें कि छोड़े। बार बार कह सोवहुताता पौड़े लखन। बार बार कहने, लखन जाओ, सो जाओ, मध्य रात हो गई, जल्दी उठना है बेटा। और सोने का क्रम देखिए, पहले कौन सो गया? गुरु। फिर कौन सोए? बड़े भैया। फिर कौन सोए? लक्ष्मण। और उठने का क्रम, उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण सिखा दुनिका, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजा। उठा कौन? सबसे पहले लक्ष्मण। सोए थे सबसे बाद में, उठ गए। उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान, मुर्गों की बात सुन के उठ गए। भैया भी उठ गए। अभी गुरुदेव सो रहे हैं। फिर धीरे धीरे चरणों को सहलाते हैं। ब्रह्म देखिए, ब्रह्म कैसी सेवा कर रहा है, चरणों को सहलाते हुए। तकने लगी नारियां, सब झरोखों से तकने लगी। ओ नारियां सब झरोखों से तकने लगी। नारियां सब झरोखों से तकने लगी। रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी। रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगे। रावरी छवि समाई है इन अखियन में। रावरी छवि समाई इन अखियन में। ओहो राम आए जनकपुर की गलियन में। राम आए जय जय गलियन में। राम आए जय जय। जय हो जय जय। तनिक गोरे सुमित्रा के सुख धाम है। तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है। माँ कौशल्या के लाला श्री राम है। माँ कौशल्या के लाला श्री राम है। चर्चा होने लगी है आज सखियन में। चर्चा होने लगी है आज गलियन में। ओ राम आए जनकपुर की गलियन में।
जनक अब पूर्व में का प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन कई बार गलती कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। जैसे एक गलती क्या किया, राम दिखा वही अनुजहि रचना, कही कही मृदुल मनोहर बचना। लक्ष्मण को बता रहे देखो यहाँ राजा बनेंगे, ये धनुष है, ये यहाँ बनेंगे, यहाँ पर पत्रकार बैठेंगे, यहाँ पर बहनें बैठेंगी, यहाँ पर राजा बैठेंगे, ये वहां। अरे आप पहले से आके देख गए हैं क्या? पकड़े तो कई बार जा रहे हैं, लेकिन भगत है, अब वो कहते नहीं। आए और ये बहुत देर हो गई, जल्दी चलो। और जब आए विश्राम किया, फिर उठे, कहा जल्दी करो, ये पास में जनकपुर की बहुत सुंदर जनक की वाटिका है, वहां से फूल तोड़ के ले आओ। और इधर मैया ने कहा जाओ, अब कल विवाह है, कल वरण करोगी, इसलिए आज गिरजा का पूजन। ले न प्रसून चले दो भाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। एक साथ दोनों आए हैं। इधर फुलवारी में प्रभु पहले माली काका के, अरे माली काका, माली काका। माली भी जानता है कि ये एक 10 मिनट का प्रसंग है, छोटा सा। फुलवारी उसे सुन लीजिए, बहुत प्यारा, ये बहुत प्यारा प्रसंग है। प्रभु की भक्ति देवी क्या ब्रह्म की पहली मुलाकात यहां हो रही है। और संस्कार देखिए, दोनों के मिलने का जो संस्कार है उसे देखिए बड़े भावना से। अरे मालिका का फूल तोड़ लो। लगा कि ये कौन है, यहाँ लोग बिना पूछे ताला तोड़ ले रहे हैं, तो फूल तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कहां से आ गए? कहा अयोध्या से आए हैं। वो तो जान ही रहे हैं। कहा नहीं, फूल तोड़ना नहीं। माली भी बड़ा अटपटा लग रहा है। कहा कि क्यों? अरे लक्ष्मण जी का, अरे 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 पहचानते हुए भैया हैं, ये चक्रवर्ती नरेश, राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं, यहाँ जनक जी के यहाँ आए हैं और उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट में रखा है। वहां पर स्वयं अपने बेटी का घर खाली कराकर सुंदर सदन में, ये वीवीआईपी पर्सन है, ध्यान से बोलना माली। अरे तो छोटे वाला बड़ा तीखा लगता है। अरे मैं जानता हूं कि दशरथ के बेटे हैं, तभी मैं कह रहा हूं फूल नहीं तोड़ने देंगे। क्या बात। रीवा नरेश, रीवा मध्य प्रदेश में एक शहर है, रीवा नरेश रघुराज प्रताप सिंह हुए, बड़े अच्छे परम भक्त थे। उनकी एक रचना आ रही है, माली की से बुलवा रहे हैं। क्या कहते हैं? अरे श्यामल गौर सुनो दो लालन, अरे श्यामल गौर सुनो दो लालन, अरे आए कहाँ ते उपायन में, अचित कौन पठायो दया नहीं लायो, अब फूल लेने को हाय उपाय, बिना पदवेश के उपायन में। अरे अवधेश के, ध्यान देना, अवधेश लला क्या करो? अरे वाटिका में बिहरो, अहि अरे हठी हेठ ही ठायन में। तुम खूब वाटिका में ठहरो, जनकपुर के आनंद करो, लेकिन एक बात का डर है, फूल मत तोड़ना। कहा क्या? कहा मिथिलेश की वाटिका में बिहरो, हरि हो हठी हेठ हिठायन में। अवधेश लला गड़ी जई है कहीं, अवधेश लला गड़ी जई है कहीं, पुष्पान के पाखुरी पायन में। है? ये कोमल कोमल जो पुष्प हैं, वो आपके कठिन भूमि कोमल पदगामी में न धस जाए। हे कोमल पद वाले, आप तोड़िए मत, फिर क्या करूं? कहा आप ये पुष्प आपके लिए ही फूले हैं, आप इच्छा तो करिए। तो क्या करें? कहा आप ऐसे ऐसे अपना पात्र करते जाइए, सब उसी में आके गिरते जाएंगे। तो बाबा ने चौपाई पलट दी। क्या कहा? लगे लेन फल फूल मुदित, लगे तोरण नहीं, लेने लगे, लगे ले। जहां जहां अपना पात्र करते हैं, फूल स्वयं ठाकुर के झोली में टूट कर आ जाते हैं। तो बाबा ने शब्द बदल दिया, लगे लेन, लेने लगे। और पुष्पों को लेकर के आने लगे। तो इधर से 8 सखियों के साथ मैया जानकी जा रही हैं। इधर क्या हुआ? ध्यान देना, कभी जीवन में भगवान ने अपने सिर पर मोर नहीं लगाया, पहली बार आज
लक्ष्मण जी ने नीचे किया और जो ही देखा कि उधर से सीता मैया आ रही हैं सखियों के साथ, इतना सुंदर फूल का श्रृंगार करके यहाँ मयूर लगा दिया, बढ़िया फूलों का मुकुट बना के मुकुट में मयूर बड़ा सा सजा दिया। कहा ये क्या कर रहे हो लखन? कहा प्रभु भैया हमारी इच्छा है। अगर लखन ने नहीं लगाया तो वहां कौन था? जब जैसे बादल फाड़ के चंद्रमा निकलता है वैसे ही लता भवन ते प्रकट भय। जो ही लता भवन ते प्रकट भय क्या देखा? सिर पर कहा कि मोर पंख सिर सोहत नीके। बाबा ने लिखा मोर पंख सिर सोहत नी बीच बीच गुच्छब कुसुम कली। बीच बीच में पुष्पों के गुच्छ सजा दिया। ठाकुर जी अपने हाथ से तो लगाएंगे नहीं, माली ने सजाया नहीं, तीसरा कोई है नहीं। ये भाई का प्रेम है जो। और ठाकुर जी तो इतने निष्पक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि हम क्षत्रिय हैं, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई निकाऊ। हे लक्ष्मण, रघुवंशियों का तो स्वभाव है कुपंथ में कभी पैर रखते नहीं। आज क्या हो गया? कहा क्या हो गया भैया? कहा ये जो सीते के पैरों की आवाज आ रही है, मानो मदन दुंदुबी दीना मनसा सकल विश्व कर कीना, मुझे आकर्षित कर रही है लखन। भाई से बताने लगे और आकर के गुरुदेव से भी सारी बात बताया। ध्यान देना, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए हमारे बेटों को, हमारे बेटियों को, जो अपने बाप से, गुरु से, भाई से, माई से न बता सकें। वह स्नेह, वह अनुराग पवित्र हो जाया करता है जिसमें भाई का और माई का और पिता का आशीर्वाद मिलता है। सब बता दिया। और जो ही मां ने देखा, नजरें मिली, एक स्वर में बोल पड़ी क्या? अरे वैदेही। क्या कहा होगा? वैदेही बलम सो लगने लागी, वैदेही बलम सो लगने लागी, वैदेही बलम सो लगने लागी, वैदेही बलम सो लगने लागी हो, लगने लागी हो, लगने लागी, वैदेही बलम सो लगने लागी, वैदेही बलम सो। जय हो, जय जय। आचार्य जी गुरु देव बनायो, 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 गुरुदेव बनायो, गुरुदेव बनायो, गुरुदेव बनायो, गुरुदेव बनायो, आचार्य जी गुरु देव बनायो, आचार्य जी गुरु देव बनायो, कर्म शुभाशुभो, कर्म शुभाशुभो सब त्यागी, वैदेही बलम सो लगने लागी, वैदेही बलम सो लगने लागी, वैदेही बलम सो। लेकिन भजन को मैंने रोका है, उसका कारण है। मोर क्यों लगाए? इसलिए कि मां को लगा कि मां झूठी न हो जाए। अष्ट सखियों के साथ गई। ध्यान देना, श्री रामचरितमानस में लिखा है अष्ट सखियां। तो सोची कि ये तो नहीं समझ रही कि ये द्वापर है, राधा बन के आई हैं, इसलिए उन्होंने मुकुट लगा लिया। मैया से पूछा गया आप 8 सखियों के क्यों गई? कहा इसलिए कि ठाकुर जी ने मोर लगाया था, कहीं भूल तो नहीं गए, त्रेता है कि द्वापर है, इसलिए हम 8 सखियों से आए। अब हम एक भजन हम लोग लेते हैं, लेकिन आज वो भजन श्रीमती हमारी जो शारदा बहन जी हैं, कहाँ हैं वो, जहाँ आज हम लोग भोजन करने गए थे,
दोपहर में। वो बहन जी कहाँ हैं? हाँ हैं। अरे कहाँ छिपी हैं? आपका समय आ गया। आपने कहा था कि फुलवारी का महाराज जी आप भजन मत गाइएगा, हम गाऊंगी। ये शारदा बहन जी बड़ी तेजस्वी हैं। आज इनके घर पर हम लोग गए थे और बड़ा सुंदर इन्होंने प्रसाद पाया, 56 भोग। और इधर डॉक्टर साहब भी आए हैं। डॉक्टर साहब एक बार खड़े हो जाइए, आपके लिए जोरदार ताली हो जाए। ये देखिए, ये बड़े दंडपाणी जी बहुत ही तेजस्वी चिकित्सक हैं और अपने विराजिए प्रभु। अब बहन जी आ जाइए, जल्दी से आइए, मध्य में आइए। इधर मैया हैं और उधर ठाकुर जी हैं। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां खड़ी की खड़ी रह, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। जरा सुना ना, बड़ा सुंदर आप सुनाती है, इसलिए हम लोग इनके साथ ही गा लेंगे। और आज को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की क्या बात? रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ये जनकपुर गए देखने के लिए, ये जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखन से झांकने लगी। सारी सखिया झरोखों से झांकने लगी। देखते ही जय जय। नजर मिल गई, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। चार जय जय, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए बहन। बहुत- रह गई। जय जय, बहुत शुक्रिया। जय हो। लड़ी की लड़ी आज इतना ही बहन जी। बोलिए कि सखी राम को देख कर बोली है कि सखी राम को देख कर, बोलिए कि सखी राम को देख कर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर। रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर। धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे घुमर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे घुमर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक जनक नंदनी, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। और राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। रुक जाइए, बस 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 बस। बहुत सुंदर, जोरदार, बहुत अच्छा। ये प्रतिभाएं हैं हमारे यहाँ। अब उसे राम कथा के माध्यम से देखिए, बहन जी वहां से आई, माइक पकड़ के सुंदर गीत किया और अंत में बता दिया कि धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुमर।
ये शंका धरी की धरी रह गई। ये शंका बनी है, इसलिए वहां से मैया सीधे भागी। एक सखी ने कहा बड़ा विलंब हो गया, पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, बर मन अनुरूप शुभक बर मांगा। अब जब आप पूजा करते रहिए और कोई अनायास आप माँ की पूजा, जैसे बिल्हा मैया है, बिल्हा मैया के आप माला लेके गए, फूल लेके गए, पूजा किया, अनुराग से किया, उसी समय कोई फूल गिरकर आपके आंचल में आ जाए, आपके हाथ में आ जाए, आपके सिर पर आ जाए, समझ लेना मनोकामना सिद्ध हो, समझ लेना शुभ संकेत है। आज खसी माल मूरत माला आके कहां गिरी? सीधे माँ के गले में। माँ से पूछा क्या चाहिए? बोलो। कहा तुम जानती हो। कहा ठीक है, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। कहा मेरे मन में क्या है? कहा बताओ। तब सबको याद है इस छंद, इसलिए मैं जल्दी से पुष्प वाटिका समाप्त कर रहा हूं। 7:30 की ओर बढ़ गए, समय कम है, जल्दी से सबको लोग गाएंगे। क्या? मैंने जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सबरो, करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत राम रो। भांति गौरी अतीश सुन सिया, सहित हिया हर सियली। यही भांति गौरी असीस सुन सिया, सहित हिया हर सियली। तुलसी भवानी पूज भुलि भुलि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पूजी पूजित मन मंदिर चली। देखिए 8 बजे का समय मैंने मांगा है, समिति ने नहीं मांगा है, लेकिन समिति वाले कागज भेज देते हैं, और उसमें से 2 मिनट हमको दो। 30 मिनट मैं मांगा हूं, उसमें से 2 मिनट ये भी मांग रहे हैं। नहीं भाई ऐसी कौन सी आफत? लेकिन अब मैं तो समिति के अधीन हूं, जो ये कहेंगे वही करेंगे। भैया ले लीजिए 2 मिनट, क्या कहना है? जय सिया राम। सभी बोले जय सिया राम। जय श्री राम। कथा प्रेमी बंधुओं, आप सभी बड़ी संख्या में पधारे, हमारा भाग्य खुल गया। अमृत रूपी कथा का रसपान आप कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके पास एक लिफाफा भेजा गया है, आप अपना अंशदान उस लिफाफे में डालकर यहाँ दान पात्र में रख देंगे या डाल देंगे जाते हुए, या अभी बाद में, अभी कोई व्यवस्था में गड़बड़ ना होने पाए, बाद में डाल देंगे। इसी के लिए विशेष करके यह अंशदान कैंसर पीड़ितों के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके रहने की प्रबंध के लिए किया जा रहा है। बीएचयू के सामने ये व्यवस्था होने जा रही है और लखनऊ में लगातार चल रही है। इसका ध्यान रखें, आप आए हैं, कुछ न कुछ अंशदान आपको जरूर करना चाहिए। आज का प्रसाद आदरणीय संगमलाल जी के द्वारा प्रदत्त है, आप प्रसाद लेके जाएंगे। व्यासपीठ को 11,000 का पुरस्कार हरिओम मिश्रा जी ने अर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बीच वाली रस्सी से मंच की ओर आप बिल्कुल खाली रखेंगे, इसीलिए रस्सी लगाई जा रही है कि आज भीड़ ज़्यादा है और जो हमारे पात्र सामने आपके आएंगे उन्हें असुविधा ना हो, इसलिए आप बीच की रस्सी से जब आप खड़े होंगे तो पीछे चले जाएंगे। पीछे थोड़ी जगह है, आप अपना स्थान बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं है, सूचना समाप्त हुई। आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई दान पात्र पर यहाँ आपको नहीं, वहीं पर
आदरणीय संजय जी और जैसे कार्यकर्ता जाएंगे और आपसे वही करेक्शन करके भगदड़ नहीं मचनी चाहिए किसी भी स्थिति में। और भगवान के लिए जो समर्पण जैसे लाए होंगे वो वहाँ सुविधा है, वहाँ कर सकते हैं जहाँ आपकी इच्छा है। कोई अनिवार्य नहीं है कि आप कथा में सुनने आ रहे हैं तो आपको कुछ देना है, ऐसी कोई अनिवार्य सूचना नहीं है। भगवान का संबंध पैसे से नहीं है, भगवान का संबंध केवल भावना से। अगर भगवान का संबंध पैसे से होता तो टाटा और बिरला की चौकीदारी कर रहे होते। इसलिए सीधी बात समझने की है, भगवान भावना से रहता है, इसलिए भाव बस से ये सूचना मेरे जानकारी में नहीं थी पैसे रुपए वाली। इसलिए सारे कथावाचक ये बोलते हैं कि कल विवाह है, साड़ी लेके आना, धोती लेके आना, आभूषण लेके आना, गहना लेके आना। यहां से कोई सूचना नहीं है और व्यासपीठ इस प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करती कि आप लिफाफा दीजिए। व्यासपीठ आप भावना से सुनते रहिए, आपके अंदर भक्ति हो, आपके अंदर राष्ट्र भक्ति हो, देशभक्ति हो, इस प्रकार की आपसे आग्रह करती है, विनती करती है। आइए, इधर मैया घर वापस आए हैं और इधर ठाकुर जी आए हैं। उनको तो वरदान मिल गया, सुनिए सत्य शीश हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। और इनको क्या आशीर्वाद मिला? इनको आशीर्वाद यह मिला कि गुरु का, पिता का, ब्राह्मण का, आचार्य का 3 समय आशीर्वाद जरूर फलता है। कब कब? भोजनांते शिव पूजनते संध्यांते तथैव च। संध्या करके उठाओ, यज्ञ करके उठाओ, रुद्राभिषेक करके उठाओ, भोजन करके उठाओ। और जो ही यज्ञ करके विश्वामित्र उठे, दोनों भाई लेट गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया उठना नहीं। कहा क्यों? जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे करो। हमने देखा है पुष्प वाटिका में मां को गिरजा मैया ने आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। हम लोगों को कौन आशीर्वाद देगा? बस यही देंगे, चिंता मत करो। उठो लखन, उठो राघव, क्या बात है, क्यों लेटे हो? लखन कहा कि भैया उठना मत, ये कभी करेंगे। उठो, खूब मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब आनंद हो तुम्हारा। अरे क्या चाहते हो? कहा मां पार्वती जी ने तो नहीं पूछा था, गिरजा ने सीता से क्या चाहते हो? मन जा ही राजो मिले सोबर, जो तुम्हारे मन में है वो बर मिले। आप भी जानते हैं। तब बोल पड़े, मुस्कुराए, क्या कहा? सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। राम लखन मुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। दोनों भाई जो ही प्रसन्न हुए वैसे ही जनकपुर से दूत आ गया। चलिए, रंगमंच में सारे राजा आ चुके हैं, धनुष से आकर के रखा जा चुका है। सारे राजा, नगर नगर के सारे पत्रकार, सारे मीडिया के लोग, सारे पूर्ववासी, सब खचाखच। धनुका नाम का जो नेपाल में तीर्थ है आज भी, सब खचाखच भर गया। हजारों लाखों की संख्या में लोग भर गए, सब आ गए। जल्दी चलिए, दोनों भाई आए। आगे आगे विश्वामित्र जी, फिर राघव, फिर लक्ष्मण। जो ही रंगभूमि में प्रवेश किए, बाबा ने लिखा, रंगभूमि आए दो आए तो भगदड़ मच गई। अरे वही ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी आ गई, दौड़ो। जनक जी ने कहा ये भगदड़ का है कि मची है? कहा वही है जिसे देखकर आप पागल हो गए थे। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विदेगी। और वही हमारे पूर्ववासी सब मनहु रंग निधि लूटन लागी। आज वही आ गए। क्या करना चाहिए गुरुदेव? सतानंद जी ने कहा एक उपाय है। कहा क्या? कहा वो जो सबसे बड़ा मंच बनवाए हो उसी पर बैठाओ। उस पर कैसे बैठाएं? वो तो जब जयमाला हो जाएगी तो वर और कन्या को बैठाने के लिए बनवाया है, उस पर कैसे बैठा देंगे? कहा जल्दी से वहां एक जल्दी से लगवाओ। इतने वहां पर सारे व्यवस्था के लोग थे कि 2 मिनट नहीं लगा, एक उसी दो जो मंच बना था उसी में एक तीसरी कुर्सी और सट गई। कहा विचार मत करो। देखिए ये सूचना का है, ये सूचना का पालन माता जी कर रही हैं, लिफाफा ला करके दान पेटी में डाल रही हैं। ऐसे क्रम शुरू होगा, ये हमारे सूचना का अक्षरशः पालन शुरू होगा।
माता जी से निवेदन है कि आप वहीं रहिए, आप जब कार्यकर्ता भेज के कलेक्शन करवा लीजिए। अगर ऐसे ही कलेक्शन कराना है तो आप कार्यकर्ता भेज के करवाइए, कम से कम शोर तो कम होगा। मेरी प्रार्थना है आदरणीय सौरभ जी से कि वो 2-3 बहनें इधर भेज दीजिए, 2-3 बहनें इधर भेज दीजिए, 2-4 बहनें इधर भेज दीजिए और कलेक्शन करवा लीजिए। जिसके मन की ये सोच होगी, जो कल्पना किया होगा, उसको कृति रूप दीजिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो जय हो। अरे भाई नीतीश जी, इधर 2 बहनें भेज दीजिए, ऐसे लेके दुपट्टा, वहीं कलेक्शन कर लेंगी। हाँ, इधर 2 पुरुष भेज दीजिए, बालक पुरुषों में। जी जी, आराम से आप वहीं रहिए। समिति के लोग आपके पास कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं आपका, लेकिन समिति का ये संकेत नहीं है कि आपको देना अनिवार्य है। आपको लगता है कि यहाँ कथा हो रही है, धर्म का काम है, तो देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल से आना ही बंद कर दीजिए, वहां पैसा मांगा जाता है, ये भाव नहीं है। व्यासपीठ आपको हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए कहती है कि पैसे का कोई लेना देना नहीं है, और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। ये समिति मात्र इसलिए लिफाफा भेजी होगी, हमें लगता है जी। कथा का प्रवाह चलता रहे, बीच में कुछ कार्यकर्ताओं के मन में व्यवस्था को लेकर भाव आया होगा कि आज भगवान श्री राम का विवाह है मां जानकी का, तो मन में भाव रहता है कि व्यासपीठ यहाँ पर है तो हम कुछ न कुछ भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। तो व्यवस्था के रूप में उन लोगों ने कुछ विचार किया होगा, इसलिए उन लोगों ने इस प्रकार का काम किया। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कथा में आरती तक कोई भी अपने स्थान से न उठे। आरती पूरी हो जाएगी, उस समय जिसको जो करना होगा वो करेगा, ये स्वेच्छा से है। इसके लिए समिति बिल्कुल भी आपसे आग्रह नहीं करती है। श्री राम की कथा आपके भाव के लिए है, श्री राम की कथा आपके मन के समर्पण के लिए है। श्री राम की कथा धन का समर्पण आपके भाव से बड़ा नहीं है, और वह भाव का समर्पण चाहिए। और यहाँ पर उपस्थित ये जो राम भक्तों का समूह है ना, ये समूह का समर्पण धन से बहुत बड़ा है। और मैं समिति के सदस्यों ने जो भी विचार किया होगा, अगर किसी भी प्रकार से पूज्य व्यासपीठ के मन में ये भाव आया होगा तो मैं समिति की तरफ से क्षमा मांगता कुछ भी नहीं विषय है। और आप सबको किसी भी अवस्था में यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं है। समर्पण के लिए भी कोई आग्रह मंच से नहीं है, ना तो समिति की तरफ से है। जो आपको दिया गया है वो शायद समिति के कुछ सदस्यों के मन में आया होगा, बहनें आती हैं और चली जाती हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि अपने स्थान पर रहें। चलिए, कोई बात नहीं है, वो पूरा हो रहा है, जाएंगे लोग। आप अपने मैंने उठ कर कैसे हैं, कथा फिर नहीं हो पाएगी। अब देखिए भाई साहब ने सूचना किया कि 20 मिनट है, इसमें आरती भी है, स्तुति भी है। भाई समय की मर्यादा है ना, इसलिए आइए रंगभूमि वहां पर बैठा दिया, और आप भी बैठिए, ठाकुर जी बैठ रहे हैं। सब मंचन देव मंचे को सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब हमारे जो ठाकुर जी बने हैं, जो मैया सीता बनी है, जब ये प्रसंग आ गया कि सब मंचन ते मंचे के सुंदर विशद विशाल, अब ये राम जी को, ठाकुर जी को और लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र जी को आ जाना चाहिए, सीता मैया को भी नहीं आना है। ये 3 लोगों को प्रवेश करना चाहिए, और सब मंचन ते मंच एक, यहाँ ऊपर उनको 3 कुर्सियां देकर बैठाना चाहिए। इसलिए सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। बोलिए विश्वामित्र जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की।
लक्ष्मण जी महाराज की कहा गुरुदेव अब तो तीनों भैया आ गए, अब क्या करना चाहिए? बैठ गए। अब बताइए। कहा आप पागल बने, जिसके लिए स्वयंवर है वो आया। तुरंत कहा क्या करें? कहा अब मैथिली को बुलाइए। तब मैथिली वहां से चली है, सूचना हुई रनिवास में, मैया चलो अब आपको रंगभूमि में बुलाया है। सारी सखियां लेके आ रही हैं, आगे आगे मैया है और बगल में पीछे सब सखियां हैं। गीत गा गा रही है हो। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, 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 धीरे चलो सुकुमार। रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि जब सिया पगधारी, बुलाइए भाई। वो देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, भूषण सकल सुदेश सुहाए। अब इन्हें ठाकुर आए न भगवती आई। ये भजन गाया जा रहा है धीरे चलो सुकुमार। मुकेश्वर जी आप जाके व्यवस्था देखिए, वो करेक्ट करा के सभी आपके पास, आप वहीं बैठे रहिए। इस भजन में कोई न कोई आपके पास जा रहा है और आपकी समस्या का समाधान करते हुए समर्पण करके फिर आ जाए। इसी भजन में क्यों करना है? धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। जय हो। भिजवाइए, बच्चों को भिजवाइए, बहनों के तो रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि जब। अरे भाई बहने ऐसे करके एक झोली लेके चले जाइए, सब इधर से समेटते हुए लाके यहाँ से जमा कर दीजिए। अरे रंग बोलिए। रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि जब सिया पगधारी, तो देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, भूषण सकल अरे ऐसे नहीं भाई, जैसे बहन जी ने दुपट्टा लिया है ऐसा कोई गमछा ले लीजिए। गमछा लेकर के इस किनारे से जाइए, उसमें डालते जाएंगे। जो लोग लिफाफा डालना होगा इधर डालना होगा, इधर एक लीजिए पटका। ऐसे 2-3 लोग लेकर के निकल जाइए। महाराज जी आप बच जाइए, अभी ये काम बच्चों का है। हाँ दोनों, इसमें भी 2 बच्चियां चली जाएंगी, उसमें भी 2 बच्चियां चली जाएंगी, और इधर भी। आपसे किसी से आग्रह नहीं करना है, जो स्वेच्छा डालते हैं उसे बांध के ले आइए, समिति को सौंपिए। इतना सा काम करना है, उसे समिति को संबल मिलेगा, आगे और धार्मिक अनुष्ठान होंगे। जाइए जल्दी जाइए और गमछे दीजिए। अरे भैया हाथ में मत लीजिए, गमछा ले लीजिए। अरे रुक जाइए भाई, आप गमछा लीजिए। उनसे क्या नाम है उनका? अरे भाई साहब गमछा ले लीजिए। इस बहन के साथ एक बहन और पकड़ लो झोली। छोटी बेटा उठ जाओ, हाँ उठो, ये पकड़ लो झोली। 2 बहनें उधर भी भेजिए। जब आपने सूचना दिया तो व्यवस्था करने वाले लोग कहाँ गए? उनको पकड़ लेने दीजिए। अरे भाई इतनी ऐसे थोड़ी होता है। आप पहले हमको बताए होते, हम व्यवस्था बना देते। अटेंडम बस। अरे उधर भी करवा लीजिए 2 बच्चियों को भेज करके, जैसे ये कर रहे हैं। हाँ ऐसे जगह जगह बहनें उठ जाएं, 1-2 बहनें इधर उठ जाएं, ला करके वहां पर जहां वो समिति के सामने वहां रख दें। सब लोग उधर भी 1-2 बहनें उठ जाएं। बारात आ रही है,
अच्छा, ये बारात अयोध्या से आ गई। अभी बारात आना ही नहीं था, कल विवाह है, लेकिन सारे क्रियाकलाप अपने मन से कर। आज तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र आए हैं। वाह रे, भजन बोली कोई। आ रही है, अयोध्या से बारात आ रही है। और मेरो छोड़िए, जरा विचार करिए, अयोध्या से बारात आ गई, अभी लक्ष्मण और धनुष नहीं टूटा, विवाह होने लगा। अरे अभी तो लक्ष्मण आए थे, विश्वामित्र आए थे, राघव आए थे। ए बाजा गाजा, अब निकलो, पीछे जाओ बेटा। विश्वामित्र जी महाराज की, लखन लाल की विराजे। बहुत सुंदर, बहुत, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। अब सीता मैया को लेकर आइए बड़े भाव से। अरे धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, 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 धीरे चलो सुकुमार। ओ रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि जब सिया पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, भूषण सकल सुदेश सुहाए, ओ अंग अंग रुचि सखी ने बनाए, अंग अंग रुचि सकल बनाए, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जी आए, देख देख के राजा जी आए, ओ राजा जी आए, महाराजा जी आए, राजा जी आए, महाराजा जी आए,
सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार 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 सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। ओ देश देश के राजा जी आए, देख देख के राजा जी आए, राजा जी आए महाराजा जी आए, राजा जी आए महाराजा जी आए, कर कर के 16 सिंगार, सिंगार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। मैया आई है, विराजी है, अब यहाँ नहीं आ पाई, अलग बात है। अब मैया के विराजने के लिए कथा तो बड़ी ब्रेक होगी नहीं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, जो कि 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। कहा कि लो माँ आ रही है बाजे के साथ, गजब। ये कथा हो गया है कि नाट्यम पर बताइए, बाजा गाजा के साथ महल से रंगभूमि में जनक जी बुलवा रहे हैं, तो लाइव रोक दो भैया। और क्या करेंगे, दुनिया जाने की आपने क्या क्यों बुलाया है लोगों को, और फिर क्या किया, आकर के चारों ने प्रतिज्ञा सुनाया। क्या सुनाया? नृप भुज बल दिव धन राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महाबल भारे, एक जरासन कवहि सिधारे, सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदे, विनहि विचार भरई हट दे, विनहि विचार भरई हट दे, विनहि विचार भरई हट दे, विनहि विचार भरई हट दे। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है समिति के सभी पदाधिकारियों से, अपने श्रोता प्यारे श्रोताओं से, आपके चरणों में अपना ये माथा रगड़ करके मैं भीख मांग रहा हूं कि 15 मिनट तक शांति से मुझे कथा सुना लेने दीजिए। उसके बाद खूब आप अफरा तफरी करिए, खूब जो जो आपको प्रयोग करने हो आप उसको करते रहिए। हमारी यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके और कान पकड़ करके मैं बार बार विनती कर रहा हूं। 5 मिनट बाकी है, 8:10 में मैं कथा समाप्त कर दूंगा। प्लीज प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और ऐसा सुनते ही कहा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। जो इस धनु पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उन पर बिना विचार किए हमारी कन्या उनकी वर्ण करेगी। ऐसा सुनकर सारे देश देशांतर के आए हुए राजागण अपने बल का परिक्रम, अपना अपना पुरुषार्थ, अपनी वीरता का प्रदर्शन करने लगे। लेकिन एक पे भी धनुष टूटने की बात छोड़ दीजिए, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। जब किसी पे धनुष नहीं टूटा, तिल भर हिला नहीं, सारे राजा लज्जा के मारे सिर झुकाकर सिर झुका करके नीचे सिर करके बैठे हैं। उसी समय पश्चिम संस्कार के लोग, जो एक नारी बहुपति का जहां संस्कार है, ऐसे पश्चिम के भी कुछ राजा आए थे, वो सब इकट्ठे हो गए। उनकी संख्या बाबा ने
भूप सहस 10,000 लिख दिया। कहा उनकी संख्या कितनी है? 10,000। 10,000 राजा इकट्ठे हो गए और तोड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। कहा ये कहाँ लिखा? कहा बाबा ने लिखा। क्या? अरे भूप चहत दस ये कहीं बारा, भूप चहत दस ये कहीं बारा, वो लगे उठावन टरइन तारा, लगे उठावन करई नटारा, जगई लतम हो सदासन करासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे, भूप चहत दसे कहीं बारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। माता जी को आने दीजिए, सीता मैया को मंच की ओर आने दीजिए। सीता माँ को मंच की ओर लेकर के सखियां आए, बाजा गाजा न करते हुए सीता मैया को ले आइए। सीता माँ को लेके आए बहने, आराम से। कहां रह गए? इतनी देर क्यों हो रही है? अच्छा रथ है क्या? रिक्शा विक्शा की? अच्छा ले आ रहे हैं। ले आइए ले आइए ले आइए। अरे भाई इतना विलंब थोड़ी, इसी गली से लेकर चले आए थे, उनको तो 15 मिनट आने में लग जाएंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? एक तो कोई सुंदर सा संकीर्तन करा दीजिए। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, मेरी राधा प्यारी नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, ओ प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, ओ राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस धीरे चलो कुमार कुमार जिया प्यारी, धीरे चलो
सुकुमार जिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार पिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। ओ रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि जब सिया पगधारी, एक रूप मोहे नर नारी, देख मोहि मोहे नर नारी, भूतन सकल सुदेव सुहाए, भूतन सकल सुदेव सुहाए, ओ अंग अंग रुचि सखीन बनाए, अंग अंग रुचि कठिन बनाए, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार जिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार जिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। देश देश के प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय हो। श्रोताओं के ध्यान में होना चाहिए कि ये जनक नंदिनी मां जगज्जननी जगदम्बा सीता है। ये अहिल्या का उद्धार करते हुए बगीचे में ठहरे थे। विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी हैं। भगवान जनक जी ने उनको बड़ा ऊंचा आदर दिया है, ऊंचा आसन भी दिया है। अभी ये यहाँ के रनिवास है। ये देखिए कितना सुंदर रनिवास है। ये रंगभूमि है। जब ये वर्ण होगा, जब पति पत्नी होंगे तब ना वहां बैठेंगे। अभी बैठने की आवश्यकता है? तो व्यासपीठ से भी कुछ चर्चा करनी चाहिए, कोई बात करनी चाहिए। आपको लगता है कि इसे क्या रूप देना चाहते हो, आपका विषय है। आइए, मैया जब आ गई, रंगभूमि में सब लोग आ गए। एक एक पे किसी पे धनुष नहीं टूटा तो फिर क्या हुआ? 10,000 राजा एक साथ धनुष तोड़ने के लिए प्रयत्न किए, उन पे भी जब नहीं टूटा तो बाबा ने उपमा दिया कि डगई न शंभु सरासन कैसे, तो कैसे जैसे भारतीय नारी के, भारतीय बेटी के, इन दुष्टों के, कुदृष्टि डालने वाले इन मूर्खों के वचनों से, कामियों के वचनों से भारतीय नारी का सतीत्व नहीं दिखता, वैसे ही धनुष नहीं दिख रहा है। तो उपमा दे दिया। ये भारतीय नारी की अपनी पहचान है, उसकी पति के प्रति अनुराग, उसकी सतीत्व का ये बाबा उदाहरण दे रहे हैं। जब किसी पे नहीं टूटा तब जनक जी के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहा, भैया गुरुदेव सदानंद जी, ये सारे राजा जितने बैठे हैं इन सब को कह दीजिए कि अपने घर घर को जाइए। कहा क्यों? कहा किसी पे धनुष नहीं टूटा, यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है और सारी वसुंधरा पृथ्वी से खाली हो गई है, हैं? कहा कि ये सारे वीर विहीन मही में जानी, यह पृथ्वी वीरों से, क्या कहा जनक जी ने? यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। ये बड़े करुणा में दो शब्द, एक तो कहा कि मेरे बेटी के हाथ में विवाह की लिखा ही नहीं है, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, और दूसरा क्या कहा? वीर विहीन मही में जानी। ये रोते हुए कहा। इसलिए सारे राजा अब क्यों बैठे हैं? कहा इसलिए बैठे हैं, किस लिए? कि अगर किसी पे नहीं टूटा तो आप अपनी बेटी कुंवारी तो रखेंगे नहीं, किसी न किसी पे जो शादी करेंगे तो उसमें इनका नंबर आ जाए, इनके थोबड़े का नंबर शायद आ जाए, तो ये पहना दे जयमाल, इसलिए बैठे हैं। कहा यह भी आशा छोड़ दें, अपने घर घर के इन कायरों से अपने बेटी का विवाह नहीं करेंगे तो जहुआस आशा त्यागो, फिर क्या करें? का निज गृह जाए। सभी लोग अपने घर घर को जाइए। आप लोग नहीं, राजा जनक जी कह रहे हैं राजाओं को, आप लोग बैठे रहिए। कहा क्यों? का लिखा न विधि वैदेही विवाहो, 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 लिखा न विधि वैदेही विवाहो। भैया
एक कैमरा वाले भैया, कैमरा वाले भैया जल्दी जरा जरा आप इधर आ जाइए प्लीज, दिस साइड। जरा 2 मिनट बैठ जाइए, लक्ष्मण जी आने वाले हैं, शांति से। जब कहा कि विधाता ने हमारे बेटी का विवाह ही नहीं लिखा है और पृथ्वी वीरों से खाली है, इतनी बड़ी सभा बैठी हुई थी, सारे वीर सब सोया छत्र तो जगह था, तब लक्ष्मण जी वहीं खड़े थे, बैठे थे, एकदम उछल गए, बोल पड़े, ऐ जनक कैसी बातें करते हैं आप वीरता की बात कहते हैं, रघुवंशियों में कोई एक बैठा हो, ऐसे वचन कोई कहता नहीं, जैसी उल्टी बात सीधी बातें आपने कही है। और यहां पर तो स्वयं रघुनंदन रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हैं, आपका साहस कैसे हो गया? रघुवंश कह कोई कहे न कोई, कही जनक दस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। ऐ जनक, इस जीर्ण धनुष की बात करते हो, पूरे तीनों ब्रह्मांड को पृथ्वी सहित कच्चे घड़े के समान इतना तो बल मुनि में है, और पूरे पृथ्वी सहित ब्रह्मांड को ब्रह्मांड को उठाऊं मैं और इसे कोसों लेके दौड़ जाऊं, बात करता है। लेकिन कौतुक, यह केवल मैं खेल करूंगा, इसे खेल माना जाए। इतने जब एकदम से लाल लाल हो गए, तब विश्वामित्र जी ने कहा, अरे लखन जी गुरुदेव, इतने लाल लाल क्यों हो गए हो? कहा, इसलिए गुरुदेव कि आप पीले हो गए हैं। सुबह आप कहे थे सुफल मनोरथ हो, तुम्हारे कब होगा सुफल मनोरथ? कहा, यहां आओ, तुम्हारे बड़ी माँ का क्या नाम है? कौशल्या। उसे रामायण में कौन सी दिशा कहा गया? कहा, पूर्व बंदो कौशल्या दिश प्राची। सूरज किधर से उगता है बेटे? कहा, पूरब से। कब उगता है? कहा, सुबह। उस समय आसमान में क्या होता है? कहा, लाली। कहा, बस लाली तूने प्रकट कर दिया, आगे सूर्य उगाने का काम मेरा है। कहा, बैठ। और जो ही आके गुरु की आज्ञा मानकर कुमार लक्ष्मण बैठे, वैसे ही विश्वामित्र जी ने जैसे शहद दली हो वैसी वाणी बोले। क्या? समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी, समय शुभ जानी, बोले समय शुभ जानी। क्या कहा? बोले यति स्नेह मैं बानी। स्नेह मैं बानी में क्या कहा होगा? उठा हूं राम, ठाकुर जी उठे, भंजऊ भव चापा,
मेटहु तात जनक परितापा। क्या कहा कि जनक जी का परिताप मेटो। परि माने दूसरा, ताप माने पीड़ा, जो दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ा है। इसमें जनक जी का कोई दोष नहीं है। इन राजाओं से जो आके बैठे हैं, धनुष भी नहीं तोड़ पा रहे हैं, इन राजाओं का दोष है। उन्होंने प्रतिज्ञा करने में वो तो ब्रह्म के अन्वेषण के लिए कर लिया था, इसलिए दूसरों के द्वारा दिया गया जो कष्ट है उसका मेटन करो। अब प्रभु जब उठे तो क्या किए हो, हैं? सबसे पहला काम किया परमात्मा ने, क्या कहा? चरण सिर नावा। उठो राम भंजो जो भव चापा। और प्रभु उठते ही हाथ चरण नावा नहीं, चरण सिर नावा, लेट के प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। जब भैया खड़े हुए तो देखिए लक्ष्मण जी भी खड़े हैं, लेकिन विश्वामित्र जी तो बैठे रहेंगे, वो गुरु हैं। ये आ गए। अब यहाँ धनुष नहीं है, लेकिन एक अभिनय है कि ठाकुर जी खड़े हो गए। जब आए तो चारों तरफ देखने लगे। जब देखने लगे तो सारी सखियां हैं। जो सखियों का महल है वो ऐसा बना है कि रनिवास तो सबको देख सकता है, लेकिन रनिवास को कोई नहीं देख सकता। ये जनक जी के दरबार की खासियत थी, वो मर्यादा के कारण रनिवास सबको देख सकता था, लेकिन रनिवास को कोई नहीं देख सकता था। देखिए कितना सुंदर रनिवास बैठा है। उसी समय क्या हुआ, उधर से देखे तो देखा कि भगवती मना रही है कुछ। भगवती क्या मना रही थी? भोले बाबा को, कार्तिकेय को, गणेश जी को, मां पार्वती को। कहा ये कहाँ लिखा है? कहा रामायण में। क्या कहा? हो हूं प्रसन्न महेश भवानी, आज लगी की नीति सेवा, गणनायक बरदायक देवा। अब पूरे खानदान को, दोनों बेटों को और सरकार को, ये देखिए इनकी घर की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, पत्नी की समझ, कि पूरा परिवार पूजा जाता है। जहां आपस में परिवार में समझ होती है, कभी कलह नहीं है, वही पूजा होती है। जहां कट 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 आते ही पति पत्नी का कलह हो गया, सीधे श्रीमद् भागवत में आया कि लक्ष्मी गृहम तजेत, कुबेर की संपदा हो उसे दरिद्र होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आपसी समझताल में, अंडरस्टैंडिंग, जिन शब्दों को जानते हैं उसकी बड़ी आवश्यकता है, एक दूसरे को समझने की। अब क्या होगा? और उसके बाद देखा कि भगवान को मना रही है। गणेश जी, कार्तिकेय जी, भगवान शंकर, मां पार्वती आ गए। बोलो आग में, हम लोग पास में हैं, दिखेंगे नहीं, लेकिन चाहती क्या हो? कहा कि जल्दी से धनुष को हल्का कर दो, भगवान हमारे तोड़ ले, हम इन्हीं को वर्ण करना चाहते। ओहो जाओ, हल्का कर दिया। 1 किलो का कर दें? कहा नहीं। तब कितना कर दें? कहा न किलो का मैं रिस्क नहीं लूंगी। कहा क्यों नहीं लोगी? कहा विवाह भगवान का कब हुआ था? है? भगवान का विवाह किस महीने में हुआ था? हिमऋतु अगहन माह सुहावा, बाबा ने लिखा। जाड़े के महीने के हिमऋतु अगहन मास में, शुक्ल पक्ष पंचमी को, यहां से जब नेपाल जाने वाले बहुत लोग यहां होंगे, यहां से 3 गुना जाड़ा नेपाल में पड़ती है। और किस महीने में? अगहन में। आप जरा सोचिए। उसके बाद पूष और माघ हिंदी महीना, यानी नवंबर दिसंबर का महीना रहा होगा। अब उस समय कितनी जाड़ा रहती है और यहां से 3 गुना जाड़ा। एक फूल तोड़ने में श्रम बिंदु सुहाए, जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ गया हो जाड़े में, वहां मैं वजन की रिस्क नहीं लूंगी। फिर क्या कहना चाहती हो? मां ने कहा, हो हरू रघुपति निहारी, हमारे ठाकुर की भुजाओं को देख लो, जितना वो उनकी भुजाएं तोड़ सके उतने हल्के बन जाओ। क्या बात है, ये मां ने कहा। जब मां ने ये बात कही तो भगवान ने कहा ठीक है, हम उतना हल्का कर दिए, अंदर ध्यान हो गए। फिर ठाकुर जी ने रनिवास के तरफ से माता पिता जनक दरबार को देखती है, ताके हरि क्रोधन, और जो धनुष की तरफ ताके, जो धनुष के तरफ ताके, पता नहीं क्या हो जाता है रारा के लखन को। लखन फिर खड़े हो गए, सावधान। क्या हो गया? कहा मैं शेषनाग हूं, एक अक्षप, एक दिशकुंजर, एक कमाठ, पृथ्वी को जबड़े में जकड़ लेना,
भैया के नजर को मैंने बचपन से देखा है, ये चाप नहीं चढ़ाएंगे, ये तोड़ डालेंगे। मैं उनकी नजर को पहचान गया हूं, इसलिए सावधान रहना। क्या कहा? गंजरहु कवच यही बोला, धरहु धरन धर दीन न डोला, राम चाहि शंकर धन तोरा, हो सजग सुनियाय तुमोरा, हो सजग सुनियाय तुमोरा, हो सजग सुनियाय तुमोरा, हो सजग सुनियाय तुमोरा। जिस गुंजरहु कमट यही कोला, हो सजग सुनियाय तुमोरा, राम चाहे शंकर धन तोरा। लगता है भैया जी इतना सुनते ही ठाकुर जी ने देखा, भैया लखन ग्रीन सिग्नल भैया। मैंने सारे गुंजर कच्छपों को कह दिया है, पृथ्वी को जबड़े में जकड़ लिया है, तोड़ डालो। ग्रीन सिग्नल। पहुंचे सामने, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अब क्यों प्रणाम कर रहे हो? अभी तो प्रणाम करके आए। कहा वो मेरे विद्या के गुरु हैं, मेरे कुल गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर रहा हूं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन अयोध्या पहुंचा रहा हूं, प्रणाम नेपाल से। मेरे बचपन से उन्होंने संवारा है, गुरुकुल में रह के मैं पढ़ रहा हूं। आज वीरता का प्रदर्शन करना है, उनकी बहुत याद आ रही है, इसलिए गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। फिर क्या किया? अति लाघव उठाए धनुष को भी उठा लिया, लेकिन ध्यान रखना कब उठाया कब पकड़ा। अभी रुक जाइएगा सरकार, इसको तोड़ डालेंगे, इतना सुंदर धनुष। अब यह है कि अगर तोड़ना है तो तोड़ डालिएगा, लेकिन अभी रुक जाइए, अभी नहीं। जब भगवान जी तोड़ेंगे तब, जब मैं प्रार्थना करूंगा तब। कब तोड़ा, कब लेत, अभी रुक जाइएगा। लेत चढ़ावत कब लिया, कब चढ़ाया? काहू न लखा ले चढ़ावत कई चटकार है। इतना काम कर लिया। क्या लिया? लेत और चढ़ाया, खैचा, कोई नहीं देख पा रहा है, इतनी आंखें हैं, कितना करंट था ठाकुर की भुजाओं में। ले चढ़ावत कई चटकार, काहू न लखा देख सब ठाड़े। उसी समय कर 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 बिजली चमकी, उसी समय टेंशन राम माध्य धन तोरा, हरे भुवन धुन घोर कठोरा, 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 हरे भुवन धुन घोर कठोरा। टेंशन राम मध्य धन, पृथ्वी कांप गई, वसुंधरा कांप गई, पहाड़ों पर तप कर रहे सन्यासी हिल गए। परशुराम जी भी उधरे हैं, वो भी कांप रहे। कहां है? मंदराचल पर बैठे हैं, सब कांप के। कहा ये कहां लिखा है? सूर्य के घोड़े पलट गए, कहां लिखा है? कहा बाबा ने लिखा। कहा सुनाइए। बरे भुवन घोर कठोर बाज तज मार्ग चले, करहि दिग्गज डोल वही, बोल गोलुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारहि, ओ दंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि जी, जयति वचन उचारहि जी, जयति वचन उचारहि जी। भरे भुवन घोर कठोर, रवि तज भाग सब मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल यही मही, कोल कूरुम कर मरे, सुर असुर मुनि सब कान दीन। कानों में अंगुली डाल दी, कान दीन है, विकल वचन विचार ही। क्या हो गया? प्रलय हो गया? कहा नहीं, जो जानकार साधु थे। कोदंड खंडेव राम, कोदंड नाम के धनुष को श्री राम ने तोड़ दिया। कहा ऐसा जयति वचन उदार, बोले राघवेंद्र सरकार की। टूट गया भैया, और टूटे क्यों ना? साक्षी बहन ने जो सुबह 7 बजे 56 भोग लेके आ जाती है, चकाचक, ओहो, वो तो टूटना ही है। आज मैंने क्या सुंदर सुंदर वो देसी घी की रोटियां, और वो तो चकाचक चल रहा है। प्रतापगढ़ की समिति एकदम से
इसलिए टूट गया जल्दी। अब आइए, बड़ा सुंदर विचार रख रहे हैं क्या। मां ने कहा बेटी अब वह समय आ गया। कहा क्या? मैया को खड़ी कर दिया। माँ खड़ी हो गई, सारी सखियां खड़ी हो गई और जयमाल हाथ में ले लिया। 2 लोगों को, सखियों को उठाना पड़ेगा, काफी देर से बैठी हैं। तो जो है सखियां जयमाल हाथ में ले ली और गीत क्या गा रही हैं? श्री रघुबर को कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य महोत्सव स्वर्ण नय अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य महोत्सव स्वर्णिमय अवसर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। 2-4 शरण चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे। 2-4 चरण चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे। जो आपका काम है अब। के पल्लव हो चिमटे चिमटे सकुचे चिमटे सिमटे सकुचे आगे आ जाइए सकुचे। श्री राम रुक जाइए, यही रही। सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। उसके बाद अब जयमाला पहनाने के लिए आ गई, लेकिन मैया जयमाला हाथ में ली है, हाथ में ले लीजिए। लेकिन ये पहनाना चाहती हैं, लेकिन नहीं परसद पद पान का है। गौतम तीस की ये सूरत कर बाबा ने लिखा, मैं अपने निज मत से नहीं कहे बनाई। बाबा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? हे भगवान, इनके चरण तो वही हैं जो पत्थर को छूते हैं नारी बन जाती है। मैं छूते को उल्टा न हो जाए, पत्थर न बन जाऊं। इसलिए प्रभु से प्रभु मुस्कुराए। प्रीति अलौकिक, देखिए कितनी अलौकिक प्रेम है। ठाकुर जी भी माला पकड़ा दी, धनुष बाण हटा दीजिए, माला पकड़ाइए। प्रभु धनुष बाण का काम आगे लगेगा जब वनवास की ओर जाएंगे। तो ऐसे पकड़े हैं माला। प्रभु तो ऐसे माला वाला में बहुत रुचि रखते नहीं, लेकिन सखियों ने पकड़ा दिया। जनकपुर लक्ष्मण जी पकड़ा। अब दोनों सीना ताने खड़े हैं। इन सखियों ने कहा, हे ठाकुर, थोड़े आप लंबे हैं, हमारी मैया छोटी है। जनकपुर के लोग थोड़े छोटे होते हैं, अवध के लोग बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं, थोड़े झुक जाइए। हमारे ठाकुर जी ने कहा, मैं झुक जाता, कोई बंद कमरे की बात रहती, लेकिन इतने राजाओं के साथ मैं नहीं झुकूंगा सामने। कहा क्यों? कहा सब राजा कहेंगे कि अभी से पत्नी के सामने झुकता है। तो सारी सखियां ने हाथ जोड़कर कहा क्या?
झुक जइयो तनक रघुवीर ललित जी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर ललित जी मोरी छोटी सी लली छोटी सी लली छोटी सी लली छोटी सी लली झुक जइयो तनक रघुवीर ललित जी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर ललित मेरी छोटी सी कब से खड़ी है पैर दुखने लागे कब से खड़ी है पैर दुखने लागे कब से खड़ी कब से खड़ी कब से खड़ी है पैर दुखने लागे कब से खड़ी है पैर दुखने लागे अब दया करो मेरे वीर ललित जी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर ललित जी मोरी छोटी सी ललित जी मोरी छोटी सी। तब भी जब ठाकुर नहीं झुके तब सखियां सब लक्ष्मण की ओर देखी। क्या कहीं कि भैया जब यही गुस्सा करता है तब ये कुछ करते हैं। सब लक्ष्मण के पास गई, हे लक्ष्मण कुछ करिए। अब लक्ष्मण जी ने भी अपना कॉलर सीधा किया कि ससुराल में हमारी पूछ तो शुरू हुई। और फिर उन्होंने एक तरकीब सोचा। क्या? वो तड़ से भैया के चरणों में झुक गए। अब भैया, एक सखी ने कहा यो कैसा जोड़ा है, एक भाई चरणों में पड़ा है और एक भाई सीना ताने खड़ा है। और ठाकुर जो ही लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके हैं तब सियमाल राम अपना झुके हैं, उसी समय लाभ ले लीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, लखन लाल की जय हो, विश्वामित्र जी महाराज की जय हो, बधाई हो, मिठाई हो, बधाई हो, मिठाई हो। आप सभी को भगवान के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। हाँ चलिए बैठाइए। ओ मुझे अपनी